अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। और नाज़रीन, आज आपके साथ जो हम दिन बिताएंगे, जो हम गुजारेंगे, आप ये देखें कि उस दिन में आपके जो है क्या क्या आपने फायदा हासिल किया, क्या क्या आपने जो है सीखा। अच्छा जी, बात सारी यहीं पर आती है कि हम जो भी डे स्पेंड करते हैं, हम क्या उसका पूरा पूरा दिन को देख लेते हैं कि हमने जी क्या क्या आज पूरे दिन में करना है। क्या आप टाइम टेबल बनाते हैं कभी? वैसे बचपन में हमेशा हमने सीखा था कि आपका टाइम टेबल होना चाहिए, पूरे दिन का आगाज कैसे करेंगे, दिन में हमने बातें कैसे करनी है, हमने जो है क्या क्या डे में हमने जो है अपना स्केड्यूल में देखना है कि जी आज कौन कौन से काम रह गए थे जो पूरे करने हैं। तो आप कभी अपना टाइम टेबल बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? खैर, खवातीन से तो मेरी बड़ी गुजारिश है कि टाइम टेबल जरूर बनाया करें। पता है कि आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा हो जाता है कि दिन भर आपने जो टाइम स्पेंड किया है घर के काम काज में, ठीक है, हम मानते हैं कि घर के काम काज के बाद बिल्कुल टाइम नहीं बचता कि आप जो है कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करें या फिर आपको अपनी हॉबीज की तरफ आए, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है। हर चीज का एक टाइम होता है। अक्सर खवातीन या हजरात भी, उनके साथ ये भी प्रॉब्लम होता है कि कहते हैं ना, फारिग दिमाग और शैतान का घर। तो अपने दिमाग को शैतान का घर ना बनाए, किसी प्रोडक्टिव काम में जरूर रखें कि आप दूसरे के लिए मत ये सोचते रहे कि आपका हस्बैंड जो है वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, और वो हमेशा आपके खिलाफ ही, आपको पसंद नहीं करता, आप हमेशा ये सोच रहे थे कि आपके खिलाफ है वो। इसी तरह हस्बैंड पर भी जाता है, अक्सर हस्बैंड भी ये चीज सोच रहे होते हैं। तो आप अपना टाइम जो है कुछ ऐसी जगह, प्रोडक्टिव जगह लगाएं जहां पर आपकी इस किस्म की सोचें जो है वो ना आए। तो ये सोच जो होती है ना इंसान की, वो इंसान को किसी भी बुराई की तरफ लेकर जाती है, किसी भी लड़ाई की तरफ लेकर जा सकती है। तो इसलिए कहते हैं कि अपने टाइम टेबल बनाएं, और टाइम टेबल आपने बताते हैं कैसे बनाना है। सुबह का आगाज आपने कैसे करना है, उसके बाद जब दोपहर का थोड़ा सा, दोपहर से पहले का टाइम है वो आपने देखिए कहाँ स्पेंड करना है। इसके साथ साथ खाने का टाइम कौन सा है, या फिर ऑफिस में जो लोग बैठे हों वो अपने ऑफिस में किस तरह से पूरे काम को मुकम्मल करेंगे। फिर खवातीन की बात आती है, अगेन बच्चे हो गए, बच्चों की देखभाल की, किस तरह से उनको पढ़ाना है, कौन सा टाइम उनके पढ़ने का है, कौन सा टाइम उनके खेलने कूदने का है, और कौन सा टाइम आपने स्पेंड करना है जब वो खेलने कूदने के लिए जाएंगे। रेस्ट का टाइम मस्ट है, रेस्ट जरूर करें, क्योंकि इंसान जब अपने आप को रिलैक्स करता है, रेस्ट देता है, तो आप ये सोचिए कि आपका ऑटोमेटिकली पूरा दिन जो है वो अच्छा गुजरने लग जाता है। सुबह जो लोग उठते हैं उनको चाहिए दोपहर में 10 मिनट का ही सही, लेकिन नैप जरूर ले। और जहां पर वही बात है कि जो लोग बाहर काम के लिए आते हैं, मैं हमेशा बात यहाँ पर बोलती हूँ, यहाँ पर क्या हर दफा मैंने हर चैनल पे जाके ये बोले कि ग्रीन रूम जो है जरूर होना चाहिए, जहां पर इंसान 10 मिनट के लिए अपनी नींद जरूर पूरी कर ले। और उसके बाद आप देखिए जो इंसान काम कर रहा होता है उसकी प्रोडक्टिविटी में, उसके काम काज में और ज्यादा, आप ये देखें उनके जो है ना 100% उनके काम में जो है ना ज्यादा अच्छा हो जाता है। और ये कोई बात ऐसे नहीं कह रही हूँ, बाकी आप खुद आजमा कर भी देखें। तो खवातीन का तो खैर यही चीज होती है कि घर पे ज्यादातर होती है। तो बात मैं टाइम टेबल की तो की, लेकिन साथ साथ वही चीज के अपने दिमाग को कभी भी फारिग ना रखें, कुछ ना कुछ काम जरूर करना चाहिए। वो खवातीन जो घर पर इस वक्त बैठी हैं और वो हजरात जो जिनके पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ होता है और फिर वो भी जो है घर पर बैठ जाते हैं अक्सर, तो उनके लिए भी ये है कि अपने आप को किसी ना किसी और मशागल में जरूर आप रखें। अच्छे वाले मशागल में आपने रखना है, तमीजदार किस्म के मशागल में रखना है। आप पेंटिंग बना लें, पेंटिंग नहीं आती है सिंगिंग सीख लें, कुछ जाके काम सीख लें। अगर खुद काम नहीं करना है तो सीखने का मरहला कभी खत्म नहीं हो सकता है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ले तो आप जाके मास्टर्स कर लें, मास्टर्स कर लिए तो आप पीएचडी कर ले, कुछ आप डबल मास्टर्स कर ले, कोई भी आप जो है अपने काम काज में, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ जरूर आपने करना है। क्योंकि अगर नहीं करेंगे काम, तो अब देखिए मैंने माशाल्लाह से कितने 5 या 6 डिप्लोमा तो हासिल किए, और वो सिर्फ इसी वजह से हासिल किए कि मैं वैसे बिल्कुल भी फारिग, बिल्कुल भी अब ये कि अब 2-3 काम कर रही हूँ तो फिर ऐसा होता है कि अब हाँ ठीक है, अब जरा रिलैक्स हो जाओ, अब नहीं सीखना ज्यादा। लेकिन ये कि फिर भी मेरा प्लानिंग यही होती है कि नहीं, कुछ ना कुछ सीखना जरूर है। तो सीखने का मरहला कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए। और ये बात मैं हमेशा आप लोगों को भी कहती हूँ, खुद देखें अप्लाई की हुई है, अपने वो खुद अप्लाई करिए, मैं ऐसे नहीं कहती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि देखें पढ़ना जरूर चाहिए। अगर आप पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो अपना मास्टर्स करें, डबल मास्टर्स करें। मेरा ये था मैं जरा क्रिएटिव काम में ज्यादा थी, तो इसलिए मैंने क्रिएटिविटी पे ज्यादा ध्यान दिया। जिस तरह मैंने फाइन आर्ट्स में मैंने जो है डिप्लोमास किए, मैंने अपना मेकअप में डिप्लोमा किया, और बहुत सारी चीजें, जिस तरह आपको बताऊं मैंने कुकिंग में डिप्लोमा किया, फूड एंड बेवरेज में। तो अब ये देखिए आपके डिप्लोमास जो है ना वो हमेशा आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। और अगर आपने ये नहीं करे तो आप 2-2, 3-3 महीने के जो शॉर्ट कोर्सेज आते हैं वो कर ले।
खवातीन के लिए स्पेशली मैं खवातीन के लिए एक ऐसा सेगमेंट लाऊंगी जिससे आप जरूर कुछ ना कुछ सीख सके। पहले होते थे मॉर्निंग शोज में, अब ज्यादातर खत्म हो गई हैं चीजें, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि शायद ये टकिया न्यूज है, पुराना हो गया सेगमेंट और ये और वो। लेकिन कोई भी चीज पुरानी नहीं होती है, असल में पुराना इंसान जो है ना खुद बना देता है चीजों को। अब देखिए जो खवातीन घर पे रहती है, आप लोग देखिए, इसलिए मैं कहती हूँ आप लोग जरा अपना फीडबैक दिया करें कि क्या सीखना चाहते हैं। जिस तरह पहले एक बाना सिखाया करते थे और ग्लास पेंटिंग होती थी वो सीधे फैब्रिक पेंटिंग सिखाया करते थे। अब तो हमारे माशाल्लाह से हमारी खवातीन काफी शऊर वाली हो गई। एक दिन मेरा दिल ये जरूर करता है कि मैं आपको आर्ट सिखाऊं, जो मैंने खुद सीखा मैं आप लोग जरूर सिखाऊं। उसे बहुत मैंने जो टेक्निकल पॉइंट्स थे वो सीखे थे, तो वो भी बड़ा एक अच्छी चीज है आप लोगों के लिए, क्योंकि आर्ट जो इंसान सीख लेता है, देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आर्ट जो इंसान सीख लेता है, मतलब पेंटिंग या कलर से बनाना या अपने पेंसिल से स्केच करना, जो इंसान ये चीज सीख लेता है ना, उसको कोई भी आर्ट वर्क करने में प्रॉब्लम नहीं होता। चाहे आप टेक्सटाइल्स में जाओ, चाहे आप फैशन डिजाइनिंग में जाओ, चाहे आप मेकअप्स में जाओ, चाहे आप जो है फोटोग्राफी में जाओ, आप किसी भी जगह पर जाओ, हर चीज दुनिया में आर्ट से रिलेटेड जो है वो एक कैनवस है, और उस कैनवस को आपने देखे किस तरह से फिल करना है, बस ये वाली बात आ जाती है। तो अपने आप को जिंदगी में सीखने के लिए आगे बढ़ाएं, अपने आप को रोके नहीं, और स्पेशली खवातीन टाइम ना जाया करें सिर्फ गॉसिप्स करने में। अक्सर खवातीन सिर्फ दूसरों की बातें करना और ये वो बड़ा जो है ना बुरा लगता है, पता है अच्छी बात भी नहीं होती। हमने कल नहीं पहले भी ये चीज डिस्कस की हुई है कि जो भी आपस में लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जो किसी के खिलाफ बात कर रहे होते हैं, किसी के पीठ पीछे, वो गीबत होती है। गीबत आप लोगों को पता है गुनाह कबीरा है। लोग ये ना समझेंगे और ये ना बोले जी हम तो खाली डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस हो रहा था। डिस्कस नाम की कोई चीज नहीं होती, आप खाम डिस्कस करते रहते हैं चीजों को, फालतू में लोगों की बातें कर रहे होते हैं, फालतू में लोगों को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो बेचारे लोग हैं, पता नहीं किसी क्या जिंदगी, हमें क्या मालूम, हमें नहीं डिस्कस करना चाहिए। हमको डिस्कस करना चाहिए आपकी बात अपनी बात, हमें देखना है अपने आप को डिस्कस करें अपने आप से कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, अपने आप को इस दुनिया में आपने कहाँ तक लेकर आए हैं और इस दुनिया में अपने आप को किस तरह से आगे बढ़ाना है। अच्छा, अभी आप लोग कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको गपशप करनी है, कोई बात करनी है। समय पहले भी आप लोगों को बात बोली हुई कि आप लोगों का शो है, आप लोग जो चाहेंगे हम अपने शो में लेकर आएंगे, और ये जो है ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। और आप लोगों की बात जो है वो सर आंखों पर बिठाई जाती है, और जिस तरह से आप लोग चाहते हैं, जो टॉपिक चाहते हैं, हम वो हमेशा लेकर आते हैं। तो अगर आपने कॉल करें और कॉल करके अभी आप वो बात भी करना चाहते हो बात करें। अच्छा, एक और चीज, आज डॉक्टर खुरम की तबीयत ठीक नहीं है, तो डॉक्टर खुरम हमारे साथ नहीं होंगे। आज एकदम से पता नहीं मौसम दोबारा से कराची का चेंज हुआ है। एक तो मुझे समझ नहीं आती है कराची का मौसम, और जो इलाके में इस वक्त लोग देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं कराची का मौसम बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल है। कोयटा में बर्फबारी होती है, यहाँ मौसम चेंज होता है, कोयटा में गर्मी होती है यहाँ पर, क्योंकि डॉक्टर खुरम की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो वो भी आज नहीं आए हैं। तो आप लोग जो इंतजार कर रहे हैं जिनका, तो आज थोड़ा सा इंतजार ना करें। चलें, इसी बहाने मैं आपको एक दो टोटके दे देती हूँ, जो इतने सारे टोटके सब दे रहे होते हैं, मैं भी देती हूँ। टोटके से याद आया कि स्पेशली खवातीन को बहुत ज्यादा होता है प्रॉब्लम, आंखें जिनके जो है ना हल्के आ जाते हैं। तो इसके लिए मैंने खुद भी आजमाया हुआ है और मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। एक तो ये कि पहले देखना चाहिए कि आपके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि किसी भी कोई भी औजा अगर आपका जो है जरा सा भी डिस्टर्ब होता है ना जिस्म का, तो फिर ये है कि हल्के बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी ये चीज के वैसे ही अगर आपको लग रहा है कि हल्के बढ़ गए, तो उसके लिए बेहतरीन एक और चीज ये भी है कि आपने जो है ना क्या करना है, आपको बताती हूँ। अच्छा जी, आपने बेसिकली जो है ना ये करेंगे कि आप लेंगे दूध, थोड़ा सा इतना सा दूध लेना है, और आपने लेना है फिर टिश्यू पेपर। ठीक है, आपने टिश्यू पेपर लेना, और टिश्यू पेपर के बाद आपने उस पर जो है ना दूध और टिश्यू पेपर को मिक्स कर देना है। इस तरह से कि आपने बिल्कुल कवर कर देंगे, जिस तरह पेपर होता है ना, पेपर को ऐसे करके आपने पलट देना है। ठीक है, पलट कर आपने टिश्यू के पेपर के ऊपर आपने जो है हल्का सा दूध डालना है, और उसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रखेंगे। ठंडा करने के बाद उसमें आपने अर्के गुलाब डालना है, ठंडा वाला अर्के गुलाब थोड़ा सा डालेंगे, 4-5 ड्रॉप। बहुत ज्यादा अर्के गुलाब को मैं प्रेफर इसलिए नहीं करती हूँ, अक्सर पता नहीं होता कि कौन सा सही अर्के गुलाब है, कौन सा नहीं है। तो थोड़ा सा उसमें डालकर आपने वो रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए ठंडा ठंडा आंखों में लगाना है, और आप देखेंगे। और थोड़ा सा आपने वो बल्कि वो भी ले लेना है, दूध लेकर ना हल्का सा आप आंखों के इर्द गिर्द भी लगा लें। और अगर सॉफ्ट करना है उसमें, तो आप थोड़ी सी बलाई भी ले लें, तो उसको भी आप साइडों पे लगा लें। आप ये देखिएगा कि आपके इतनी जबरदस्त आंखें हो जाएंगी, उसके बाद आप कहेंगे वाकई नाज़िन टिप बड़ी अच्छी थी। सोबिया हमारे साथ मौजूद है, सोबिया हमारी बहुत प्यारी दोस्त। हेलो सोबिया, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। नाज़िया आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है सोबिया। मौसम कैसा चेंज होता जाता है ना कराची का। बस मुझे खैर बहुत सर्दी लगती है। मुझे भी इतनी सर्दी लगती है, तब अगर कोई मुझे देख लेना
कोई दूसरी जहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो, वो मुझे देख ले तो कहेंगे ये तो ऐसे लग रहा है बर्फबारी से आई है। हाँ, मेरी जैसे वैसे बंदी इतने बर्फ वाले एरिया में जाने की हिम्मत नहीं कर सकती। अच्छा नहीं, मैं इसलिए मैंने आज तक मतलब बर्फ का कभी शौक ही नहीं रखा, इसी वजह से, सर्दी की वजह से। हाँ, ये चीज तो है। खैर नाज़िया, मैं आपके लिए छोटी सी एक बात कहना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल कहो। कि अगर किसी के साथ हमेशा रहना चाहते हैं तो इसके आसपास रहने की बजाय इसके दिल में बस जाएं। फिर दुनिया की कोई ताकत तो क्या, वो खुद भी तुम्हें चाहे तो तुम्हें खुद से जुदा नहीं कर सकता। क्या बात है जी, क्या बात है। और मैं कहती हूँ माशाल्लाह नाज़िया, चाहे कुछ भी है ना, आई रियली बिलीव दैट। मैं नहीं समझती थी पहले, सब मॉर्निंग शोज में कॉल करते थे, मैंने कहा सब बस ऐसे ही कॉल करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अब पता है, यकीन जाने बेस्ट यार, अपना हाथ जो है ना फोन की तरफ उठ जाता है ना कि दिल करता है कि बात करें। और आपसे तो दोस्ती भी बड़ी अच्छी होगी ना, बल्कि आप हैं और भी मेरी बहुत सारी, मतलब बाकी सारी नाराज हो जाएंगी जो हमें कॉल करती है, तो आप हैं और बहुत सारी हमारी जो है दोस्तें हैं, मतलब अच्छा लगता है, पता है मुझे खुद भी अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना। बिल्कुल नाज़िया, और आई विश कि आप भी माशाल्लाह से हमारे साथ रहें और आपकी दुआएं, आपकी अच्छी अच्छी बातें हम हमेशा सुनते रहें। सही बात है। अच्छा कुछ आज तुम भी अच्छी बात बता दो हमें, कोई एक तो बता दे। तो ये कि मैं आपके टॉपिक के हवाले से ही कहूंगी कि आप ये जो कह रही थी ना कि औरतों को टाइम टेबल बना के रखना चाहिए, दैट्स रियली गुड। वाकई इससे पता है इतनी आसानी होती है, और जिस दिन अगर मैंने सोचा हुआ नहीं होता कि मैंने ये नहीं करना, उस दिन मुझे बहुत इरिटेशन होती है। हाँ, और पता है आप लिख लेना तो आपको याद, अक्सर अगले दिन याद है, ओहो ये काम करना भूल गए, तो आपको याद आ जाता है, याद आ जाता है। और पता है होता है कि आप फिर बराबर बच्चों को भी अच्छा टाइम दे सकते हैं और आप अपने हस्बैंड के लिए भी अच्छा सा टाइम निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। सोबिया कोई टॉपिक बताओ ना, हमें भी, तुम्हारे कहा ना शेयर किया करो ना। टॉपिक तो ये कि मुझे तो देखिए सबसे ज्यादा मुझे ये होता है कि ये जो आजकल जो खवातीन जो है ना छोटी छोटी लड़कियों को घरों में रखती है ना काम पे, अपने बच्चों को संभालने के लिए। फिर पता है वो चीज मैंने देखी, वो उनके बच्चे तो माशाल्लाह से रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वो इतने अच्छे से यूं खा रहे होते हैं वो, और वही बच्चे उन छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं जाओ मेरे लिए वो लेके आओ, मेरे लिए ये लेके आओ। उन बच्चों की आंखों में जो एक हसरत होती है ना, मैं कहती हूँ वो इतना दिल दुखाने वाली चीज है ना नाज़िया, कि मैं कहती हूँ इतने कम से कम छोटे बच्चों को अपने बच्चों को संभालने के लिए ना रखें। वैसे तो मैं बहुत खिलाफ हूँ बच्चों के रखने के साथ में, मतलब बच्चे जो जिनसे काम कराए जाते हैं बहुत अगेंस्ट हूँ, बहुत ज्यादा। पता नहीं उनके दिलों पे क्या गुजर रही होती है, उनके दिल पे क्या। अगर किसी को इसे रखना ही है तो एटलीस्ट उनको स्कूल में भेज दें, उनको उसी तरह ट्रीट करें जिस तरह आप अपने बच्चों को ट्रीट करें। बिल्कुल, या तो थोड़ा बड़ी खातून को रख लें तो वो समझ में भी आते, लेकिन इतने जो छोटी ही लड़कियों को आप छोटे बच्चों को अपने ही बच्चों को संभालने के लिए रखते हैं ना, फिर आप यकीन जाने मेरा दिल उस वक्त बड़ा रोता है। मैं खासकर ये रेस्टोरेंट्स और पार्क वगैरह में देखती हूँ ना, फिर उन बच्चों की आंखों में जो एक हसरत होती है, जो एक मासूमियत होती है ना, वो इन चीजों को देख के तरसती हुई जो आंखें होती है ना, वो यकीन जाने यही चीज आप सोच लें कि यार इस जगह हमारा बच्चा है, अगर वो इन चीजों के लिए तरसता है तो हम फौरन दौड़ के इनको देते हैं। तो बिल्कुल सही कह रही है सोबिया, बड़ी अच्छी बात की। चलो हम ये वाला टॉपिक जरूर लेकर आएंगे, उससे असरात क्या होते हैं ये भी हम जरूर लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मैं चाहती हूँ जैसे सोबिया माशाल्लाह से आई रियली लाइक हर, बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत इंकरेजिंग भी है, और इसलिए इंकरेजिंग है कि आप ये देखें कि बहुत सी खवातीन ऐसी देख रही थी जो कॉल नहीं कर रही होती या थोड़ा सा डर रही होती हैं, घबरा रही होती, तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल नहीं डरना, बल्कि आप कॉल करें और कॉल करके जो है आप यही इसी तरह आप हमें बताएं कि हम कौन सा टॉपिक लेकर आए, कौन सी बात करें। तो उससे ये कि हमें बड़ा अच्छा होता है कि एटलीस्ट आप हमें बता सकते हैं कि आप लोग भी क्या चाह रहे हैं, आपके दिल में क्या है। तो अपने दिल की बात जरूर आप कीजिए, और वही चीज है कि कभी इंसान चाहता है कि उस चीज को सामने लेकर आए, उस टॉपिक को सामने लेकर आए। बहुत से ऐसे चीजें हैं जो मैं ऑलरेडी ऑन एयर ला चुकी हूँ, जो मुझे इवन लोग रास्ते में मिल रहे होते हैं, किसी दावत में मिलते हैं तो मुझे बोलते हैं, मैं बिल्कुल आप लोगों की बात सुनती हूँ। हमारे साथ आलिया है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आलिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आपसे भी दोस्ती पक्की होती जा रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ बड़ी। आज आप अकेली बैठी हुई हैं, हमने कहा हम आपके साथ दे दें, है ना? अरे क्या बात है आलिया, यू आर सच अ गुड फ्रेंड। थैंक यू। हाँ जी, तो आलिया बताओ, ये कोई टॉपिक बताओ ना जी। मैंने कहा कोई टॉपिक बताओ, कोई ऐसी टॉपिक ये है कि आप अभी टिप्स की बात कर रही थी, हाँ कि आज डॉक्टर खुरम नहीं है तो चले आप कोई टोटके वगैरह शेयर करती, तो मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी। बिल्कुल शेयर करो। बिल्कुल। वो ऐसा है कि एक तो मौसम ऐसा है, अक्सर लोगों को मतलब तबीयत में भारीपन रहता है, तो आप एक टिप यूज करके देखें और इसका रिजल्ट जो सुनने वाले जो बताओ यार, ये तो मेरे लिए भी बड़ा अच्छा है।
वो ये है कि रात को जब आप खाना एक तो मगरिब के बाद खा लें, ठीक है, उसके बाद बेड पे जाने से पहले कोई आधा घंटा पहले आपने गर्म पानी आधा गिलास लेके उसमें थोड़ा सा शहद डाल के वो पी के सो जाना है, ठीक है। तो तबीयत जब आपकी सुबह आप उठेंगे ना तो मतलब आपकी तबीयत में वो स्टक नहीं हुई होगी, आपकी तबीयत में फ्रेशनेस होगी। और सुबह भी जब अपनी मॉर्निंग का आगाज करें ना तो हाफ कप ऑफ गर्म पानी लें और उसमें शहद डाल के उसके बाद आप कोई भी जूस लें, फिर आप नाश्ता करें, फिर आपकी तबीयत में वो गरानी, वो जो बेकरारी है वो नहीं आएगी। आप ये करके देखें ना, आपको नजला जुकाम होगा ना आपका गला खराब होगा, क्योंकि दिन के वक्त अगर आप ऐसी चीज खाते हैं तो रात को गर्म पानी शहद के साथ लेने से सोने से वो सारा कुछ ठीक हो जाता है। अरे क्या बात है, मतलब जितने भी जरासीम है सारे जो है ना वो बह जाते हैं, चले जाते हैं, भाग जाते हैं। और ये है कि सुबह भी लें और रात को भी लें, आप करके देखें, आपकी जितने टॉक्सिन्स है ना वो मतलब आप बहुत बेहतर हो जाएंगे, जबरदस्त निकल जाती है। दूसरा ये कि नाश्ते के बाद थोड़ा सा आप नट्स जो हैं थोड़े बहुत अगर अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ भी है थोड़े से आप 2-3 मतलब आप ले लें और वो खाएं और उनको आप बड़ा एंजॉय करके खाएं। और विद अंजीर खाएं, अंजीर जरूर 2-3 डालें बीच में, कोई भी नट आप खाएंगी ना तो वो आपको मतलब आप में उसमें आप ये समझ लें कि वो क्या कहते हैं कि अच्छे विटामिन देगा आपको। अरे क्या बात है आलिया, जबरदस्त, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यही इनपुट चाहिए होता है मुझे अपनी दोस्तों से, अपनी प्यारी दोस्तों से। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और इसके साथ ही लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। आप लोग कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक एक बार फिर। और अब बात करेंगे हम थोड़ी सी आपके डाइट के हवाले से। देखिए आज जो है हम थोड़ी सी आपकी डाइट, आपका फूड, आपका खाना पीना और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आप जानना चाहते हैं, बिल्कुल आप जानेगा। डॉक्टर मुबशरा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है। भाई डॉक्टर मुबशरा एक बार फिर मैं बता दूं फिटनेस एक्सपर्ट है, और ये कि आपकी फिटनेस के साथ साथ आपकी डाइट के बारे में भी जरूरी है बताते रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर के होने का ये बड़े फायदे होते हैं ना। काफी सारी चीजें पता भी होती हैं, तो ये खैर बड़ी अच्छी चीज है कि आज आप हमारे साथ दोबारा तशरीफ लाई हैं और कुछ ऐसी बातें जो अधूरी रह गई थी हमारे, और बल्कि ये सिलसिला चलता रहेगा, पता है, क्योंकि डाइट एक ऐसी चीज है, खाना एक ऐसी चीज है जिसको जो है रोकना नहीं है और इसको अच्छे तरीके से खाते भी रहना। स्पेशली न्यूट्रिशन में स्पेशलाइज करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिकल ऑब्वियसली लॉट ऑफ पीपल हैव अ प्रॉब्लम, तो किस तरीके से हम उन्हें हल करें, जैसे डायबिटिक है या एनी अदर मेडिकल सिम्टम्स, तो ऑब्वियसली इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम कि उनको हम किस तरीके से बैठ के सॉर्ट आउट करें, क्या इनटेक है, क्या एक्सटीरियर है जो वो निगलेक्ट कर रही है अपने खाने में। और फिर वो बड़ा कॉमन सा फ्रेज है यूजुअली ना, ये बोला जाता है कि मैं अगर पास से भी गुजर जाती हूँ ना खाने के तो मुझे खाना लग जाता है, आई गेन रियली लॉट ऑफ वेट। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा हम पता नहीं ब्रेक अभी लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हम जो है ना दोबारा मिलते हैं। चलिए आप हमारे साथ ही रहे, कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान। डॉक्टर मुबशरा हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त जो है हम बात कर रहे हैं आपकी डाइट के हवाले से, आपकी एक्सरसाइज के हवाले से। अच्छा एक्सरसाइज से मुझे ये ख्याल आया कि कई लोगों का ना वेट बड़ा कांस्टेंट हो जाता है, ना आगे बढ़ता है ना पीछे जाता है, बस वो ये होता है कि बस एक जगह खड़ा रहता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत एक्सरसाइज करने के बावजूद, बहुत डाइट कंट्रोल होने के बावजूद भी वेट बढ़ता रहता है, ये क्या वजूहत है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली होता ये कि जब वो एक जगह स्टैग्नेंट हो जाता है वेट, तो उसको हमको मॉलिक्यूल को, बैरियर को यानी ब्रेक आउट करना चाहिए। तो अगर कोई एक्सरसाइजेस के थ्रू है तो वो हार्ट को, यानी कोई भी एक्सरसाइज वो एक्सटेंड तक करती चलिए, जैसे रोजाना अगर फुल बॉडी वर्कआउट कर रही हैं, जैसे उन्होंने आर्म्स भी लगा लिया, ट्राइसेप्स भी लगा ली जो पार्ट ऑफ द आर्म सेक्शन है, टमी भी कर लिया, हिप्स भी, थाइज भी, नेक का भी, एवरीथिंग इन वन गो। तो ये चीज फिर उनकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है। सो बेसिकली व्हाट दे हैव टू डू कि एक बॉडी पार्ट एक दिन में करें और फिर ऑल्टरनेट डेज पे उसको रिपीट करें।
अच्छा, अगर वो ये करते करते लाइक 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ तक हिट करती हैं, स्पेसिफिकली देन डाइट को फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे डिटॉक्स प्रोसीजर है कि किसी किसी अपने अंदर के एंजाइम्स को यानी क्लियर आउट करें, यानी डिटॉक्स करें कोई भी ऑर्गन्स को लेके, तो वो स्पेसिफिकली फिर अलग डाइट हो जाती है, बिकॉज वो बॉडी रिजिड हो जाती है, स्टैग्नेंट हो जाती है, तो कोई भी चीज पर वो अफेक्ट नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल। सो यू हैव टू लिटिल बिट चेंज द डाइट एज वेल। यानी अगर आप सुबह जैसे बोलते हैं कि 2 से 3 कप चाय है, एक टोस्ट ले लिया जी, ऑमलेट ले लिया एंड एवरीथिंग, तो वो 3 कप्स जो चाय है उसको मतलब अवॉइड करें। 1 कप ग्रीन टी आई वुडंट से, या कावा बना लें घर में, जैसे सिनेमन स्टिक का है, शहद डाल के, एंड जैसे पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था थोड़े सा पुदीना वगैरह डाल के उसको उबाल के वो जरा बेहतर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड देन ओट मील सीरियल यानी दलिया लेना जरूरी है, पानी में उबाल के उसको स्टर करके वो आप ले लें। और फिर इन बिटवीन आप सूप्स एंड सैलड से कॉम्प्रोमाइज करें। या तो अगर काफी लोग कहते हैं नहीं वी कैन नॉट ईट लॉट ऑफ सैलड्स, सैलड से बिल्कुल इट्स वेरी टेस्टफुल नहीं होता है एंड ऑल, तो उसके बजाय फिर आप लोबिया लें। लोबिया कुछ लोग बोलते हैं बहुत फैट है, बट नहीं, इन केसेस में लोबिया लेना जरूरी है। लोबिया खा लीजिए, फिर ये भी नहीं कि आप उसके साथ चिकन भी खा रहे हैं, नहीं, सिर्फ लोबिया, बहुत सारी चीजें खा रहे हैं तो लोबिया खा लीजिए। बिल्कुल लाइक अबाउट 300 ग्रामेज अगर लोबिया लें तो इट मतलब पूरे विटामिन्स, मिनरल्स, सोडियम्स, एवरीथिंग, कार्ब्स, तो आपको उसके अलावा कोई और अदर मील की जरूरत ही नहीं होगी। अच्छा, हमारे साथ फिजा है इस्लामाबाद से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फिजा। फिजा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो फिजा? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हैप्पी वैलेंटाइन डे नाजिया। अच्छा, आपको भी मुबारक हुआ। मुझे ये बताएं कि आपने सवाल करना है कोई? जी, मैंने ना डाइट के हवाले से करना है कि मैं जो हूँ, मेरी एज है 23 ईयर्स और मेरा ये जो हाइट है मेरी हाइट 5 kg है और वेट जो है वो क्या उसे कहते हैं 55 है। तो क्या मेरी एज के लिहाज से ये ठीक है वेट? मैंने पूछी। एज के लिहाज से तो नहीं होता ये, लाइक आपकी हाइट के लिहाज से होता है। एज डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद इट। बेसिकली अगर आपका टोनिंग अप प्रोसीजर, यानी अगर आप समझती हैं कि आप बिल्कुल आउट ऑफ शेप है, कंटूरिंग चाहिए, तो उसके लिए एक्सरसाइज होती है। डाइट 53 इज रियली आइडियल वेट राइट नाउ। मुझे ये जो लगता है नादिया बेसिकली ये कंटूरिंग पे बात करना चाह रही है कि ये मतलब आउट ऑफ कोई होता है ना कि पेट बढ़ा हुआ है या लेग बड़ी हुई है, पेट बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा और हिप्स थोड़े से हैं। अच्छा सही, अच्छा, ठीक है, तो बेसिकली जैसे क्रंचेस लगाती हैं मतलब फ्लैट सरफेस पे लेट के दोनों हाथ नेक के नीचे करती नहीं करती एक्सरसाइज। फिजा थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में होता ये है कि ज्यादातर खवातीन जो है वो ट्रेडमिल पे बहुत जो है ना मदद कर दी होती है कि भाई ट्रेडमिल पे आपने वॉक कर ली बहुत हो गया, या वॉक कर ली तो बहुत हो गया। अब ये कि स्पेसिफिक एक्सरसाइज जैसे आर्म्स की अलहदा होती है, पेट की अलहदा है, तो वो भी करना जरूरी है। नाज़िर, बेस्ट थिंग इज कि यहाँ पे ये कंसेप्ट है हमारे पाकिस्तान में कि जी आप वॉक कर लें। तो यूजली लॉट ऑफ पीपल से रेकमेंड बस आप वॉक कर लें, वॉक काफी है। वॉक इज बेसिकली अ कार्डियो मूवमेंट, यानी हार्ट रेट को आपके उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? तो काफी खवातीन कहती वॉक किया कुछ भी नहीं हुआ, वो वेट तो थोड़ा बहुत ड्रॉप आउट हुआ मगर जो बॉडी कंटूरिंग है, शेपिंग है, वो नहीं आती। तो बेसिकली टमी की जो एक्सरसाइज है वो हमें काफी करनी है, यानी अपर मिड सेक्शन, लोअर एब्डोमेन। ये मैं हमेशा बताती हूँ 3 सेक्शन में हमेशा पेट को डिवाइड करते हैं, यानी अपर रिब्स अबव द चेस्ट लाइन और द मिड सेक्शन एंड द लोअर एब्डोमेन। जो जैसे अगर इनके बच्चे हुए हुए हैं या कोई लाइक बेबी फैट जैसे कहते हैं 16-14 ईयर से लेके ऑनवर्ड, तो उस पे आपको हेवी क्रंचेस करनी होती है, यानी दोनों हाथ नेक के नीचे डाल के बिल्कुल प्लेटफॉर्म में फ्लैट लाई करें और क्रंच लगाएं। यानी ये 25 से नहीं होगा, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 तक ये जा सकती है, जब जाके फ्लैट टमी होगा। एंड विद द ऑब्वियसली जो ब्रीथिंग प्रोसीजर है कि आप इनहेल करें जब आप ऊपर जाएं, वापस जब आप नीचे सरफेस पे आए तो आप एक्सरसाइज। अच्छा, बाज़ लोगों को एक्सरसाइज जो है बहुत जल्दी इफेक्ट करती है, मतलब बाज़ लोग थोड़ी सी एक्सरसाइज करें वो उनको ऐसी बॉडी टोन अप फौरन से हो जाती है, और बाज़ लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करती है। बट तो ये बॉडी स्ट्रक्चर का कुछ होता है कमाल, क्या बॉडी स्किन होती है कुछ? लाइफस्टाइल
लाइफस्टाइल। ऑलराइट, लाइफस्टाइल अगर इनकी चेंज नहीं है, अगर कुछ लोग बहुत मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट है और विगोरियस वर्कआउट, यानी अगर उनकी बॉडी को 45 मिनट्स का ही ड्यूरेशन दरकार है, यानी इन 3 टाइम्स इन अ वीक, तो वो ज्यादा सूटेबल रहेगा उन लोगों के लिए। बट अगर जो कहते हैं कि नहीं बहुत ज्यादा रिजिड स्टैग्नेंट है, नहीं जा रहा, तो फिर इनको एवरी डे एक्सरसाइजेस प्लान आउट करनी चाहिए, चेंज करनी चाहिए। उस बॉडी पार्ट या कंटूरिंग पे एम्फसाइज करना चाहिए, जैसे पेट का है, लव हैंडल्स है एंड साइड ओब्लिक्स, यानी साइड का, यानी फ्रंट तो वो समझ आती है कि भाई फ्लैट हो, बट साइड से जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो टायर्स होते हैं उनको आप किस तरीके से कंटूर करेंगे, तो साइड ओब्लिक्स, यानी दोनों पैर अंदर पेट की तरफ रख के फिर वही क्रंचेस होते हैं, साइड क्रंचेस मारने, बिल्कुल बिल्कुल। और साइड लेग रेजेस, यानी दोनों साइड पे करवट लेके दोनों पैर फ्लैट करके बैक एंड फोर्थ रेज करें। एक हाथ लेटने के अलावा खड़े होकर भी साइड लेग्स कर सकते हैं, साइड लेग्स कर सकते हैं, बट द सपोर्ट ऑफ अ वॉल, ऑब्वियसली वॉल पे अगर आप सपोर्ट लें और फिर उस पे साइड लेग रेज करते रहें, लाइक 50 हो गया, 100 होगा, 150 रेपिटेशन हो गए, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बट ये ओवर द पीरियड 3 मंथ अगेन लगते हैं। मिरेकल नहीं हो सकता अनलेस एंड अंटिल यू गो इनटू ट्रीटमेंट्स। अगर जैसे वेट लॉस ट्रीटमेंट्स करवा लेती हैं, डिटॉक्स स्पेशलाइज फॉर्मूलाज होते हैं वो बनवा लेती हैं, तो देन उससे काफी हद तक अफेक्ट फिर ये क्या डिटॉक्सिक, हम तो बहुत हमेशा आप आजकल बता रहे हैं बात कि बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है, इसमें वेजिटेबल बहुत सारे खाएं, उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। जो घर पे खवातीन बैठी हुई, लेकिन वही है कि वेजिटेबल्स प्लीज आप ये ना सोचे कि इतने इतने तेल में आप वेजिटेबल्स बनाएंगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। वो वेजिटेबल्स बनाने के भी या खाने के भी जो ना स्टीम्ड होती है, वाटर में ब्रॉइल भी किया जाता है, बिल्कुल। मगर अगर डिपेंड करता है, अगर ये बहुत ज्यादा ड्रास्टिक है, जैसे अगेन डायबिटिक है, ऑस्टियोपोरोसिस, तो फिर उनकी डाइट प्लान चेंज होती है। अच्छा। क्योंकि इनको जैसे काफी, अगर मैं सब्जियां बोलती हूँ तो अक्सर खवातीन गोभी खाना शुरू हो जाती हैं, और गोभी बादी करती है, इस फैक्ट। तो उनको ये समझ नहीं आती कि कौन सी पर्टिकुलर वेजिटेबल्स है जिसको हमने बैलेंस करना है अपनी डाइट में, लाइक सैलरी है, कैप्सिकम है, शिमला मिर्च जिसे कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट क्यूकम्बर्स है, टोमेटोज, यस ब्रेक थ्रू है इनटू द फिटनेस इंडस्ट्री, आई वुड से कि अगर टोमेटो का जूस पिए तो यू लूज लाइक अराउंड 150 कैलोरीज इन अ डे। सो यस, सो इट्स बेस्ट। एक्सरसाइज करने जाएं तो जान निकल जाती है, कैलोरीज लूज करते हैं, स्पेशली ट्रेडमिल में लोग ये समझते हैं कि बहुत जल्दी लूज होता है, लेकिन बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। बट डिपेंड करती है कि किस तरीके से ब्रिस्क वॉक कर रही है, जॉगिंग कर रही है, या इंटरवल्स पे है। मगर उससे अच्छा बाइक घर में बैठ के बाइक चला लें तो दैट वुड बी, बट 15 to 20 मिनट्स, 20 मिनट्स to 35 का ड्यूरेशन होना चाहिए बेसिकली। ठीक है। अच्छा, जो लोग कॉल नहीं कर पा रहे हैं वो ये कि वो एसएमएस भी कर सकते हैं, एसएमएस करके आपको कोई भी मसला पूछना है तो आप अपनी डाइट के हवाले से, अपने फूड के हवाले से आप बिल्कुल पूछिएगा। और अगर कोई आप कभी कोई रेसिपी भी जानना चाहते हैं तो आप जरूर बताएं कि डाइट के हवाले से कोई आप रेसिपी जानना चाहते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं जी सौते किस तरह किया जाता है, सौते भी बड़ा आसान होता है, उसमें हल्का सा अगर आप कोई बॉइल्ड वेजिटेबल्स देकर उसको नमक मिर्च डाल दें और हल्का सा उसको आपने जो है ना एक टेबल, आधा टीस्पून में, अगर 1 टीस्पून में अगर आप ऑलिव ऑयल में अगर आप उसे सौते करें या वेजिटेबल ऑयल में, तो ये काफी हद तक वो जो है वो आपका एक बोल जो है वो मतलब सही आपको जो है वो मिकदार मिल जाएगी। हम ये नहीं कहते बहुत ज्यादा ऑयल डालें आप, हम ये नहीं कहते बहुत ज्यादा जो पकाएं, वेजिटेबल्स को हल्का पकाकर आप उससे हल्का सा आप उसे जो है ना नमक मिर्च के साथ दिखा सकते हैं। मिसेस जावेद हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नाजी, मैंने ये पूछना था कि ये बाइक चलाने से घुटनों में दर्द तो नहीं हो जाती जैसे 40 की एज के बाद? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ट्रेडमिल से तो अक्सर हो जाता है। और तो मैंने एक बात और पूछी थी कि ये ब्राउन ब्रेड और रोटी में कितना फर्क है? ठीक है, 2 तरह की रोटियां होती है, एक होती है मैदे वाली रोटी और एक होती है चक्की के आटे वाली। तो ये भी हम अभी आपको डिफरेंशिएट कर देते हैं इसमें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मिस जावेद ने बड़ा अच्छा सवाल किया, दोनों बड़े अच्छे सवाल थे। अच्छे सवाल थे। ट्रेडमिल के ऊपर बेसिकली अकॉर्डिंग टू द न्यू रिसर्च, ट्रेडमिल पे जॉग करें 30-35 मिनट्स, 40 मिनट्स, उससे नीज और घुटनों में यस
पेन शुरू होता है, एंकलेट्स बर्न आउट होती हैं। बेसिकली अगर बाइक पे करें तो ये ज्यादा सेफ है। 40 प्लस अबव एक्सरसाइज करने की कोई एज लिमिट नहीं होती, 65 एंड 70 है। बेस्ट थिंग इज फॉर द बाइक, बट डिपेंड करता है अगर आप स्लो हैं, किस टाइप की मैनुअल बाइक है, उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर क्रॉस ट्रेनर है, एक लिफ्टर है, यानी खड़े होकर ये बड़ी बाइक लेके जो मोटर बाइक कहते हैं, अगर आप वो मोमेंटो उसमें एक्सरसाइज करें तो घुटनों पे प्रेशर नहीं आता, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोग्रामिंग हुई हुई होती है, लाइक एलसीडी लगी हुई होती है, उसके ऊपर प्रोग्राम किया जाता है कि आपको कितने इंटरवल्स पे कौन सा, अगर आप कंप्यूटराइज ले रही हैं तो कौन सा आपके लिए एज के हिसाब से कौन सी एक्सरसाइज मुफीद है। सो आई वुड रादर से कि ट्रेडमिल से ज्यादा आप बाइक पे अच्छा, होता ये कि लोग ये समझते हैं कि शायद रनिंग नहीं कर रहे हैं तो उस पर कोई हमारी कैलोरीज बर्न नहीं हो रही। नहीं, एक्चुअली क्योंकि जब बाइक करते हैं बैठे हुए तो वो पूरा हिप जॉइंट तक जाता है ना। हाँ। और फिर अगर आप हैंडल्स पकड़ते हैं तो पूरे हाथ की भी मूवमेंट हो रही है, और अगर आप ट्रेडमिल करें तो बेसिकली आप लोअर ही कवर अप कर रहे हैं। और कुछ ऐसे बाद अगर आप इंक्लाइन पर हैं, आपकी ट्रेडमिल थोड़ी सी ऊपर साइड पर है, तो यस 80% पूरा वजन आपके घुटनों में और एंकलेट में आता है। बिल्कुल जाता है। तो ये कि जो लोग बहुत ज्यादा यूज्ड टू होते हैं बचपन से, उनका फिर अलग बात है, फिर डाइट को भी देखना पड़ता है। खुराकें यहाँ पे वैसी प्योर नहीं आ रही है, तो आपके जो है यही बेसिकली आप यही करना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा एक्सरसाइज कौन सी करें। बहुत अच्छी आपने ये चीज बताई, ट्रेडमिल फाइबर, ब्राउन ब्रेड एंड रोटी। बिल्कुल ओके। अगर आप जौ की रोटी ले रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा फाइबर मिक्स कर लें, यानी हिसीलियम हस्क जो जैसे कहते हैं मॉर्निंग में या रात में लें, तो उससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम या डायरिया की प्रॉब्लम है वो हल हो जाती है। अगर आप वो जौ का आटा लेके, अगर नेचुरल फाइबर आटा लेके मिक्सड करके अगर आप बना लें, यस दैट वुड बी रियली गुड। मगर अगर आप कैलोरी वाइज पूछना चाह रहे हैं तो एक स्लाइस ऑफ ब्रेड अगर ब्राउन है प्योर व्हीट की, दैट हैज डिपेंड कि कहाँ से ले रहे हैं। 0% ग्रामेज पे भी मिलती है, 15 ग्रामेज पे भी है, 25 ग्रामेज पे भी है। अगर डॉन की ऑब्वियसली कोई भी और कंपनी की ले रही है तो इतने ज्यादा उसमें ब्राउन व्हीट की कोई एंजाइम्स नहीं होती है। तो बेसिकली अगर घर में जी अगर घर में बना रहे हैं तो यस 150, जैसे हम अब्रॉड में कहते हैं उसे पीटा ब्रेड, तो 150 या 200 की कैलोरीज की एक रोटी होती है। तो अगर आप मॉर्निंग में ले रही है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये रोटी ले लें घर की बनी हुई, दैट्स रियली गुड, क्योंकि फर्स्ट मील ऑफ द डे है। और फिर इसके साथ आप कोई कावा बना लें, और ऑमलेट या एग का या प्रोटीन का लेना जरूरी है कि फर्स्ट डे ऑफ द मील, एंड द ग्रेप फ्रूट जूस या ऑरेंज जूस आप उसके साथ ले लें, तो आपका पूरा कंप्राइज हो जाएगा अराउंड 250 या 300 कैलोरी वाइज का ब्रेकफास्ट। अच्छा, तो वो ये कि वो काफी हद तक या ले सकती है वो डबल रोटी के बजाय अगर ये वाली रोटी लें तो वो ज्यादा अच्छा। उसमें जो है खुद उसके अंदर आप फाइबर डालें और फिर घूम के और फिर अच्छा फिर वो ज्यादा जो है वो ज्यादा अच्छी और मुफीद वाली हो जाएगी। बाकी ये बात होती है, और उससे कि स्टमक बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है। और ये कि अगर आपने रोटी बनानी है तो मैदे को तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें प्लीज। मैदे को बिल्कुल भूल जाए, चक्की के आटे या आपने कहा जौ का आटा या जौ के आटे में आपने फाइबर ऊपर और ऐड करके डालना है। अच्छा, वो रोटी अक्सर सही से आपको लगता होगा बनेगी, लेकिन रोटी की अगर शक्ल टेढ़ी फीढ़ी हो जाए तो कोई बात नहीं है, रोल करके खा लें, रोल करके खा लें, ऐसे ही खा लें। चले हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। अच्छा जी, हम आ गए हैं वापस और बात करें डॉक्टर मुबशरा से। बड़ा इम्पोर्टेंट एक सवाल दिया, मैसेज आया कि डॉक्टर से पूछ दीजिए कि लास्ट टाइम उन्होंने पानी में ऑलिव ऑयल डालने का बताया था, दोबारा से बता दें। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप वेट लॉस या डिटॉक्स प्रोग्राम फॉलो अप कर रहे हैं तो उसके लिए आप 8 डेज का प्रोसीजर होगा। आप मॉर्निंग में 4 ग्लास यानी एक जग में पानी भर लें, और उसके साथ 4 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल, या अगर आप इतना पानी नहीं पी सकती हैं तो टीस्पून ले लें, 4 टीस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल डाल के उसको हिला लें। और अगर ऑब्वियसली टेस्ट बड्स पे भी फर्क पड़ता है, थोड़ा सा हनी यानी आधा टीस्पून आप हनी भी डाल सकती हैं। जिन लोगों को अल्सर की शिकायत नहीं है, एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं है, तो वो थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं। और फिर वो आप ड्रिंक कर लें 4 to 5 ग्लासेस निहार मुंह।
उसके बाद आप ब्रेकफास्ट कोई हैवी या चाय वगैरह बिल्कुल भी नहीं पिएंगी, सिर्फ फाइबर्स यानी ओट मिल्क सीरियल या अंकल बेन का जो भी है क्विकर ओट से जो हमारा नॉर्मल सा मिलता है उसको पानी में पका के वो आप खा सकते हैं। अच्छा, ये अगर सुबह ना कर सकें, समझ जैसा इंसान सुबह नाश्ता करना जरूरी है मुझे, तो फिर मैं क्या करूँ? देखिए, ये है वेट लॉस डिटॉक्स प्रोसीजर, तो अर्ली मॉर्निंग ये करना लाजमी है। और अगर रात में हम करते हैं तो उसका बिल्कुल ही अलग बेनिफिट्स होंगे। यानी अगर आपने 2 टीस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल पिए तो ऑब्वियसली सुबह आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, पाइल्स है या एनी अदर डायरिया या स्किन ग्लोइंग इंस्टेंट चाहिए, या अगर आप वाटर का इंटेक ज्यादा नहीं कर पाती हैं तो 14 to 15 ग्लासेस, अगर कुछ लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, भूल जाते हैं, तो आप 5 to 6 ग्लासेस ऑफ वाटर पीने वालों के लिए जरूरी है कि ये रात में फॉलो अप करें, बट नॉट विद द वाटर, क्योंकि ये फिर हजम नहीं होता। खाली पी लें, बिल्कुल खाली टीस्पून आप पी सकते हैं। एक्सेलेंट रेमेडी फॉर द स्किन, हेयर, नेल्स, एवरीथिंग, एंड द कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स हैं या डायरिया है जो भी है तो उसमें ये हल हो जाता है, हल हो जाएगा। अच्छा, सुबह सवेरे जो है अगर वो पिए तो उससे भी उससे हम डिटॉक्स करें, वेट लॉस करें, तो बिल्कुल डिफरेंट प्रोसीजर हो गया ना। अच्छा, सुबह कितने? 4 ग्लास ऑफ वाटर, और आप 2 से 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। अदरवाइज गर्म पानी या ठंडा पानी? नीम गर्म, नेवर एवर ठंडा पानी। ठंडा पानी को तो भूल जाना, बिल्कुल भूल जाए, सिर्फ नीम गर्म रूम टेम्परेचर हो। और अगर थोड़ा सा पानी, इवन खाना खाने के बाद कुछ लोग बाहर मुल्कों में बहुत ज्यादा हॉट वाटर पीते हैं, जैसे हम चाय पीते हैं ना, इसी तरीके से सिर्फ नीरा पानी गर्म करके पीते हैं, उससे जो भी खाते हैं तो वो फौरन फूड डाइजेस्ट हो जाता है, फैट में तब्दील नहीं होता। अच्छा, सही है, ठीक है। तो ये कि आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है, किस तरह से आपने जो है ना ये इस्तेमाल करना है, बहुत जरूरी है, और ये कि वेट लॉस के लिए बड़ा अच्छा है। अच्छा, एक और मैसेज भी आया हुआ है कि कौन सी एक्सरसाइज अच्छी है 50 साल की उम्र के लिए? डिपेंड करता है कि क्या आपके मेडिकल कंडीशंस हैं। स्मॉल विगोरियस वर्कआउट से जरा परहेज करें, स्ट्रेचेस में ज्यादा करें, साइड लव हैंडल्स ऑब्वियसली इस एज में होगा, और अगर मेनोपॉजल है इफेक्ट तो वो भी बहुत ज्यादा कंसिडरेशन रखना है, क्योंकि इससे स्ट्रेस है और एंग्जाइटी इश्यूज, थोड़ा सा मूड स्विंग्स हुआ रहता है, तो कोई चीज एडजस्टमेंट नहीं होती। तो बेसिकली हमने क्रंचेस कर सकते हैं, लाइट कार्डियो वॉक कर सकते हैं, आप 1 किलो का डंबल्स लेके साइड मतलब स्ट्रेच आउट करके बिल्कुल नीचे तक जाएंगे, ऑल द वे टू द एंकलेट, कि अगर हम एंकलेट टच कर सकते हैं या नहीं। दोनों पैर सिम्स में स्ट्रेट पैरेलल रखें, हम दोनों हाथ फ्रंट पे रख के स्क्वाट लगा सकते हैं। हम इसको बात को कंटिन्यू करेंगे। शाजिया हरीपुर से जरा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सलाम पाकिस्तान। कैसे आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से। और बताएं, कुछ सवाल करेंगे डॉक्टर मुबशरा से? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, मेरा नाम इन्होंने गलत लिखा है, शाजिया फारूक नहीं हूँ, मैं शाजिया शकील हूँ। इतना इनको इतने सारे मतलब माशाल्लाह से हमें फारूक जो है ना वो मेरा नाम ठीक कर दें, शाजिया शकील हूँ। और शकील लिख ले, फौरन से नाम ठीक किया जाए। तारीफ करनी है, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है आपका, और आपने जो खुद भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, और डॉक्टर साहिबा माशाल्लाह उनकी स्किन से लग रहा है कि वो जो कुछ बता रही है वो बिल्कुल सच है, ऐसी है माशाल्लाह। मैं खुद भी इनको देख के बड़ा इंस्पायर हो रही हूँ। और मैंने इनसे ये पूछना था कि मैं योगा करती हूँ डेली, लेकिन ये होता है कि मुझे फील होता है कि मेरी बॉडी पे इतना असर नहीं होता, लेकिन मेरा फेस जो है ना वो वीक हो जाता है, कम पतला हो जाता है ना। बिल्कुल सब मुझे कहते हैं कि हमारा फेस बहुत पतला हो गया है। हालांकि मैं चाहती हूँ जिस्म जो है बॉडी पतली हो, स्मार्ट हो, लेकिन फेस जो है ना वो हेल्दी रहे। अच्छा जी, सही है, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है आपको। लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि बॉडी नहीं मतलब हल्की होती है, लेकिन फेस मेरा कमजोर हो जाता है, मुझे समझ नहीं आती, और आंखों के आगे हल्के और रिंकल्स शुरू हो जाते हैं ना। आप डाइट क्या फॉलो कर रहे हैं? स्किन बहुत अच्छी रहे, फेस मतलब हेल्दी रहे, और बॉडी जो है ना वो स्मार्ट हो जाए। डाइट क्या कर रही है? डाइट में सब कुछ लेती हूँ नाजिया, अंडा लेती हूँ, जो जो मतलब चीजें बताती हैं ये सब कुछ लेती हूँ, दूध लेती हूँ, सब्जियाँ लेती हूँ, सैलेड लेती हूँ। ओके, सही है, ठीक है, चलिए सही है। फिर अब आपको बताते हैं जरा इन डिटेल कि क्या हो सकता है, ठीक है? राइट, 2 चीजें हो सकती हैं। वाटर इनटेक लेस हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टली इनके फेस पे इफेक्ट आया है, तो वाटर इनटेक का लेस होगा। इनके लिए बेस्ट सप्लीमेंट्स लें, लाइक मल्टीविटामिन, ये वेजिटेबल बेस्ड सप्लीमेंट्स जो आएंगे,
स्पिरुलिना है, या प्रिमरोज ऑयल्स की भी अच्छी होती हैं टैबलेट्स फॉर द एज्ड पीपल 30 प्लस की। योगा डिपेंड कर रहा है किस टाइप का आप योगा कर रही हैं। अगर ये हत्था योगा कर रही हैं या स्तंगा योगा फॉलो अप कर रही हैं या सिर्फ नॉर्मल सा जो आजकल यहाँ पे बेसिक है वो कर रही हैं, तो इट मीन्स ये एक्सरसाइज रिजीम इनको सूट नहीं हो रही है, इन्होंने एक्सरसाइज चेंज करनी है। और डाइट पे याद रखिए कि जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हमारे वीक होते हैं, अगर हम इंटरनली फील हेल्दी नहीं कर रहे हैं, यही आउटकम है आउटवर्ड्स के तौर पे। तो बेसिकली 8 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर आप इनटेक बढ़ा दें। एंटीऑक्सीडेंट फॉर द स्किन 1 से 2 किलो खीरे खाना लाजमी है। यस, बट उसके अंदर सिर्फ 3 या 6 आते हैं क्योंकि ऑब्वियसली सैलड में पता नहीं लगता, उसको हम दही में डाल के या पेपर और नमक डाल के वो भी खा सकते हैं। खाना होगा एटलीस्ट 30 to 40 डेज। या स्किन बिल्कुल ग्लो हो जाती है, बिल्कुल। यस, एंड कैरेट्स यस एंटीऑक्सीडेंट है, तो इनको खाने की जो इनकी रूटीन है वो थोड़ी सी लेस हो जाएगी। बट वाटर इनटेक, क्योंकि इनकी डाइट कहीं क्लैश हो रही है। और मल्टीविटामिन जैसे मैंने बताए 2 है, स्पिरुलिना एंड प्राइमरोज ऑयल, एक्सीलेंट रेमेडी फॉर द स्किन। बट ये अवॉइड करिए वो जो होते हैं ना फॉर्मूलाज के मड मास्क लगा लें एंड ऑल दैट, वो क्योंकि एपिडेमिक से है। तो बेसिकली हमने इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी करना है, तो वो आउटकम वो अच्छा हो जाएगा। बस सही है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप में जो है ना, जो भी आप इस वक्त खुराक ले रही हैं उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसका प्रिमरोज वाला आपने कहा वो शामिल कर लें। और बिल्कुल, तो ये कि वो सा ये है कि आपके लिए बेहतर हो जाएगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि ख़वातीन जो है वो थोड़ी सी सुस्ती दिखा देती हैं कि खाना पीना एक रूटीन में चल रहा होता है, फिर वो जो है अपनी रूटीन दोबारा से चेंज कर लेती है। भूख बहुत ज्यादा एकदम से लगती है। कई लोग शिकायत करते हैं कि हम कंट्रोल करते हैं पर 1-2 दिन बहुत भूख लगती है तो वो रज के खा लेते हैं। उसका क्या किया जाए? वो अगेन साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, बिंजिंगनेस। ऑब्वियसली अगर इनकी डाइट में लैक ऑफ विटामिन है एंड मिनरल्स है, उसकी वजह से इनको कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई नहीं बस थोड़ा सा भी कोई भी खाना आ जाए मुझे ये खाना खाना है, तो वो बिंजिंगनेस मतलब जाती नहीं है। तो बेसिकली अगेन अगर मल्टीविटामिन ले रही हैं, खीरे कैरेट्स अच्छे हैं, थोड़ा सा सर्द मौसम में तो कैरेट्स का इंटेक ज्यादा करें। एंड अपनी डाइट में 14 ग्लासेस ऑफ वाटर मस्ट कर लें, नो मैटर व्हाट हैपेंस। 14 ग्लास पानी पीना है। ये एक्सरसाइज के दौरान नहीं, सिर्फ लेना चाहिए वरना बॉडी कूल डाउन हो जाती है। बल्कि एक्सरसाइज की भी आपने कहा कि आधे घंटे बाद आपने जो है बेसिकली आपने जो है वो पानी पीना है। फौरन से आपने पानी पीना भी नहीं है, ये भी थोड़ा सा जो है ना आपने ख्याल रखें, क्योंकि अक्सर लोग फौरन से खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं, प्रोटीन शेक पी लेते हैं, या फिर यह है कि एकदम से पानी भी पी लेते हैं, तो वो भी सही नहीं है। कम से कम 45 मिनट बाद भी आपने कहा ऑरेंज जूस या ग्रेप फ्रूट जूस पी लें या खीरे का जूस पी लें। अच्छा होता है, इसमें थोड़ा सा पेपर डाल लें या थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के वो पी लें, तो वो इट विल बी रियली हेल्दी एट दैट टाइम, क्योंकि ऑर्गन्स उस टाइम पे फुल बॉडी यानी ओपन अप होती है एंड इट नीड्स मच मोर न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स। इसलिए बड़ी क्रेविंग हो जाती है, ओ माय गॉड कहाँ पे कोई खाना नजर आए, यू नो यू जस्ट वांट टू ग्रैब इट। तो वो चीज अवॉइड करें। ऑब्वियसली कैरेट्स हैं, क्यूकम्बर्स हैं, या अगर आप ग्रेप फ्रूट जूस या बनाना, अगर आप एक बनाना भी खा लें तो इट्स रियली गुड कार्ब्स। अच्छा, तो बनाना भी जो है वो बहुत अच्छा। बनाना इज नॉट फैटनिंग, अगर आप 1 से 2 बनाना दिन में खाएं इट्स एक्सीलेंट रेमेडी। अच्छा, बनाना बिल्कुल फैटनिंग भी अच्छा है। ठीक है, मतलब ये कि आपने खाते पीते रहना है, अच्छे तरीके से खाना है, लेकिन ये है कि आपने ये जरा सा देख भी लें कि आप जो है कौन सी मिकदार में क्या चीज खा रहे हैं। खीरे का आपने बताया आधा किलो खीरा, आधे से 1 किलो की, आधे से 1 किलो। मैंने तो बचा रही थी थोड़ा सा, मैंने कहा तो और बच जाए शायद। नहीं बचाना नहीं, स्किन का मामला नहीं। 1 किलो खीरा खाना में स्किन अच्छी करनी है तो अच्छा उसको खाएंगे किस तरह ये भी बता दें। तो नमक मिर्च डाल खाली चबाते फिर वो एक तो वो आता ना बग्स बनी है ना, कैरेट खाता, फिर हम कौन से बनी बन जाएंगे। लेकिन पपाई भी है, लेकिन आप हमें बताएं कि हम कौन से बनी बने आफ्टर खीरे। आप मतलब दही में डाल के खा सकते हैं, पेपर लेमन डाल के स्क्वीज अप कर लें, या उसके बगैर जैसे चाट मसाला वगैरह है। वैसे मैं इनकरेज तो नहीं करती हूँ, बट काफी लोगों को नहीं होता कि एकदम से कैसे खाएं, तो लेमन स्क्वीज करके आप खा सकते हैं। व्हाटएवर, ऑरेंज जूस में भी डाल के कुछ लोग खाते हैं या पीते हैं जूस के साथ ब्लेंड कर लेते हैं ना। अच्छा, ये ब्लेंड करना चाहिए या फिर जो जूस उसका निकालते शेप का? अच्छा, डिपेंड करता है कि व्हाट आर यू यूजिंग फॉर। अगर स्किन के लिए स्पेसिफिकली है तो टोमेटो क्यूकम्बर्स को ब्लेंड करके फिर आप पिए। और अगर आप वेट लॉस की तरफ जा रही हैं, एंटीऑक्सीडेंट की तरफ जा रही हैं, तो फिर उसको
नीरे खाएं, बट छिलका नहीं उतारना है। ऑलवेज रिमेम्बर छिलके के साथ छिलके में तो सारी जो है वो नरिशमेंट छिलके उतार देंगे तो फिर तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं। छिलके में फाइबर भी होता है तो इजीली बिल्कुल फाइबर्स है, मिनरल्स है, सॉल्ट ज्यादा है। ऑब्वियसली वो सॉल्ट से ज्यादा है हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड प्रॉब्लम्स जिनको है तो उनके लिए इट्स लाइक अ रेमेडी फॉर देम कि किस तरीके से हम इन चीज को अवॉइड करें, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स में आने से पहले लाइक लॉट ऑफ पीपल हैव अ हंगर ट्राइब और वो वेट बढ़ना शुरू होता है। तो यूजुअली ये कहा जाता है कि भाई आपने अपना थायराइडिज्म चेक करवाया, सब सही है, डायबिटीज की तरफ तो नहीं जा रही। तो ये दो चीजें जो बहुत मेन बिल्कुल मेन देखनी चाहिए। जैसे बहुत सारी बातें रह जाती है, नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जिन लोगों का ये सवाल रहेगा कि वेट लॉस का जो तरीका था, तो आप जो है आप बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर www.waqfnews.tv पर। आप 7 बजे के बाद देखिएगा हमारा ये शो रिपीट होगा, तो आप उस पर देख लें। और इसके अलावा 12 बजे भी आप रिपीट पे भी देख सकते हैं, ताकि जिनको ये वाला सवाल जिनका था वो हमने दूसरे रिपीट नहीं किया, क्योंकि और बहुत सारी बातें थी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आज भी चलेगा अगले सेगमेंट की तरफ। आप लोग कहीं ना जाए, मूड्स पे बात करेंगे, तो मूड्स अच्छे रखना जरूरी है। चले मूड्स पे बात करेंगे, हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और बड़ा अहम सब्जेक्ट लेकर आए आप लोगों के लिए, और ये सब्जेक्ट है मूड्स पर। मूड्स तो हर एक के होते हैं। मूड्स इसलिए कि आप ये देखें कि किसी का मूड बड़ा अच्छा होता है, किसी का बहुत बुरा होता है, किसी के मूड स्विंग्स होते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं और बहुत सी जगहों पर खुशियां भी आ जाती हैं। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इमरान, जो माइंड साइंस के स्पेशलिस्ट हैं, और साथ ही हमारे साथ है डॉक्टर सोफिया, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से? अब मूड्स की बात की जाए तो मूड्स बहुत तरह के होते हैं। मूड ये बताओ आप कैसे मूड में हो? मैं तो अच्छे मूड में हूँ। क्या चीज ऐसी है जिसने आपको अच्छे मूड में कहने पे मजबूर किया कि मैं अच्छे मूड पे? सामने कैमरा। तो इसका मतलब ये है कि आप बैरूनी दबाव की वजह से अच्छे मूड में हो, या आप अंदर से भी अच्छे मूड में? एक्चुअली ये जो मेरा यहाँ पर इस लाइव शो कर रही हूँ, मेरा पैशन है। ठीक है। तो जब इंसान को कोई चीज पैशन में आ जाए, तो मुझे पता है मेरी जो दोस्तें सहेलियां देख रही हैं मुझे, तो उनके साथ ये कि वो मेरे साथ होती है तो मुझे अच्छा लगता है। आप अगर अच्छे मूड में हो तो इसका मतलब आप अंदर से अच्छे मूड में हो। तो अंदर से अच्छे मूड में हो। आप अच्छे अंदर से मूड में। अगर आप अंदर से अच्छे मूड में हो तो आप अपने आप की पिक्चर अपने जहन में कैसे देख रहे हो? हंसती हुई या रोती हुई? मैं तो हमेशा हंसती हुई देखती हूँ, रोना मुझे नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ। बचपन में बड़ा रोना आता था, फिर मैंने देखा कि क्यों इंसान रोता है, रोना नहीं चाहिए। तो अगर आपके जहन के अंदर आपकी अपनी पिक्चर हंसती हुई नजर आ रही है, तो आप अपने अच्छे मूड में हो, चाहे आप बाहर कुछ भी हो रहा हो। राइट? अगर आज बाहर कुछ भी हो रहा हो और आपको अपनी पिक्चर अपने अंदर से अच्छी नजर आ रही है अपने जहन के अंदर, क्योंकि हम तो पिक्चर्स बनाते हैं ना। हम इंसान जो भी अपना ख्याल को प्रोसेस करता है वो हमेशा तस्वीरों की शक्ल में करता है, पिक्चर्स की शक्ल में करता है। हम जो ये चीज देख रहे हैं, ये हम पहले क्या देखते हैं? ये आंख तो नहीं देखती है, ये पिक्चर खींचती है और फिर हमारा जहन उसको प्रोसेस करता है। तो हम जो भी चीज देखते हैं हमारा जहन उसको प्रोसेस करता है। जब हम उसको प्रोसेस करता है, जैसा उसको प्रोसेस करता है वैसे ही हमारा मूड होता है। जैसा प्रोसेस होगा वैसे ही मूड होगा। तो मैं अपने को अच्छा सोच रही हूँ, खुश सोच रही हूँ, तो मैं वही चीज कर रही हूँ। हाँ, देखो मूड जो है ये स्टेट है, ये स्टेट ऑफ माइंड है, ये जहन की एक हालत का नाम है, ये कैफियत का नाम है, और ये बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर है। ये हमारे अंदर है। इसीलिए कोई वाकया या कोई हादसा या कोई बात किसी को बहुत अच्छी लगती है और किसी को बहुत बुरी लगती है और किसी को इग्नोर कर जाता है। राइट? यानी कोई अगर एक जनरल एक बात महफिल के अंदर हुई और एक को बहुत अच्छी लगी, एक कहका लगा के हंसती रही, और एक को बुरा लग गया। ठीक है? तो ये सारी चीजें क्या है, तीनों ने एक ही चीज को अलग अलग तरीके से प्रोसेस किया। तो जैसा हम प्रोसेस करते हैं वैसे ही हमारा मूड बनता है। अच्छा, अक्सर लोगों का ये होता है ना कि उनका हमेशा ये होता है कि वो लोग हमेशा बुरे मूड में होते हैं। हाँ। कुछ भी हो जाए उनके साथ कोई चीज, तो क्या ये जहनी कैफियत होती है जो पीछे कुछ चल रही होती है? होता ये है, हाँ बिल्कुल होता ये है कि हमारे जहन के अंदर जो है वो केमिकल्स हैं। हम न्यूरोपेप्टाइड जो है वो मॉलिक्यूल सिग्नल्स कहलाते हैं, केमिकल्स हैं। हमारे पूरे जिस्म के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, हम जो प्रोसेस करते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल से प्रोसेस करते हैं। ये जितने मोस्टली जो दवाइयां हम एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं, ये केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। इसमें कुछ हैप्पी केमिकल्स होते हैं, कुछ सैड केमिकल्स होते हैं। जब ये हैप्पी केमिकल्स की मिकदार जिस्म में अंदर कम हो जाती है तो हमारा मूड खराब होना शुरू हो जाता है, हमारा मूड डाउन होना शुरू हो जाता
हैप्पी केमिकल्स होते हैं मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, एंडोमॉर्फिन, ऑक्सीटोसिन, ये सारे हैप्पी केमिकल्स हैं जो इंसान के अंदर जब ये कम होने शुरू होते हैं। अच्छा, कम कैसे होने शुरू होते हैं? जो हम सोच रहे हैं, एक जो हमारी एनवायरनमेंट के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि हम एनर्जी बीइंग है ना, हम जो नजर आ रहे हैं हम एनर्जी की फॉर्म में है। तो एनर्जी जब नेगेटिव होती है, डाउन होती है, तो हम लोग डाउन होना शुरू हो जाते हैं। हम बाज खवातीन सोचते हैं मेरा शौहर तो मुझसे प्यार नहीं करता। हाँ, बस वो ये सोचती है। एग्जैक्टली, अगर वो ये सोचती है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके केमिकल्स जो है, उसके जो हैप्पी केमिकल्स है, उनकी क्वांटिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। जब तक वो अपने हैप्पी केमिकल्स को इंक्रीज नहीं करेगी, डेफिनेटली वो एक डाउन मूड के अंदर जो है वो रहेगी। हम जो अपने जहन के अंदर मुख्तलिफ पिक्चर्स हर वक्त चलाते हैं, हर चीज की, हर वाकये की, हर ख्याल की एक पिक्चर होती है हमारे जहन के अंदर। हम वो पिक्चर्स जो चला रहे हैं वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, एक, और हमारा बॉडी पोस्चर कैसा है, ठीक है, हमारा बॉडी पोस्चर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। होना चाहिए ऐसा होना चाहिए जैसे अभी आपको याद है हम अपने प्रोग्राम के अंदर वो ये वाले पोस्चर और ये वाले पोस्चर कितना करा चुके हैं, एक्सरसाइजेस करा चुके हैं हम उसके ऊपर, बहुत ज्यादा करा चुके हैं। अगर आपका पोस्चर जो है वो स्ट्रेट है, राइट, अगर आप ऊपर देखना ज्यादा रखते हैं तो आपका मूड ज्यादातर अच्छा रहेगा। लेकिन वो कैमरे की वजह से मुझे नीचे रखनी पड़ती है। कैमरे की वजह से यूं तो नहीं रखनी पड़ती फिर भी वही कहते हैं, देखिए जी कैमरे में देखे तो आपको यूं देखना पड़ता है। जो लोग यूं रहते हैं ना उनका मूड डाउन रहता है। ओह माय गॉड, जो लोग यूं रहते हैं उनका मूड जो है ना वो डाउन रहता है। एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर जो है ना फ्लो, हमारी बॉडी के अंदर सेंटर्स हैं तो एनर्जी फ्लो करती है, और मोस्ट ऑफ द एनर्जी सेंटर्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है। ओके, जिन लोगों की एनर्जी अपर स्पाइनल कॉर्ड से नीचे, ऊपर के मोरों से नीचे की तरफ जाती है, वो मूड में डाउन रहते हैं। अच्छा, इसका मतलब जो लोग घर पे बैठे रहते हैं, सुस्त होते हैं, या हर वक्त जो है वो मतलब ऐसे टीवी देखते रहते हैं बैठकर, तो वो ऑटोमेटिकली डिप्रेसिव मूड में जाते हैं, ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव मूड में जाते हैं। और जो लोग काम करते रहते हैं वो हैप्पी मूड के अंदर रहते हैं। देखिए दोनों चीजें ना, आपने सिर्फ अपनी फिजियोलॉजी को एक्टिव किया, लेकिन हियर न्यूरोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप काम तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ क्या पिक्चर चला रहे हैं। अगर आप यही पिक्चर चला रहे हैं, मेरे बराबर वाला मेरे खिलाफ सोच रहा है, बॉस तो है ही बुरा, बीवी तो आज जरूर कुछ फिर शिकायत करेगी, बच्चों के साथ पता नहीं क्या होगा, वैन में तो जगह मिलेगी नहीं, आज सीएनजी बंद होगी, अगर ये कॉन्स्टेंटली चल रहा है तो अंडरस्टूड है कि फिर आपका मूड अच्छा नहीं होगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इट बिकम्स अ मूड। हमारी फिजियोलॉजी और हमारी न्यूरोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन से हमारा मूड बनता है, जिसको हम कहते हैं कि वी आर इन अ हैप्पी मूड और वी आर इन अ सैड मूड। अच्छा, तो इसका मतलब मूड जो है हमारे वो हमारे अपने पोस्चर से भी बनते हैं। फिजियोलॉजी जो हमारा पोस्चर है, जैसे मैंने आपको कहा, और सेकेंडली हमारी जो पिक्चर्स हमारे जहन में चल रही है। पिक्चर्स की जहाँ बात है, डॉक्टर सोबे बताएगा कि पिक्चर्स जो है वो अक्सर इंसान जो है वो, हम लोग मतलब हम अपनी बात करते चले, हमें इतना जो है पता चल गया है इतने लोगों से बात कर करके, जो लोग शोज देख रहे होते हैं ज्यादातर उन लोगों को भी पता चलता जाता है कि किस तरह से लाइफ को अपने लेकर चले। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको को नहीं पता, जिनको ये भी नहीं पता होता कि आखिर पिक्चर मतलब क्या है, चीज किस तरह से बनाए, किस तरह से अपने आप को मूड्स को चेंज करे। तो उनके किस एज से जो है वो एक तो शुरू हो जाती है प्रोसेसिंग, और दूसरा ये कि कहाँ तक जाकर वो जो है इंसान को किस हद तक जो है वो बीमार कर सकती है, मतलब उसका मूड ऑफ कर सकती है। सही देखिए, जैसे डॉक्टर इमरान ने कहा कि मूड जो है वो एक कैफियत है इंसान की, एक इमोशन की, एक स्टेट है, आप उसे महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और लेकिन उसके बैक जो है, बैक ऑफ द माइंड जो है आपके कोई ना कोई थॉट चल रही होती है, ठीक है। आप ऐसे नहीं होते, लेकिन मैं कोई ऐसी चीज, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा ऐसे तो नहीं आएगा ना, कुछ मेरे जहन में चल रहा है जिसको लेके मुझे गुस्सा आ रहा है, या अगर मुझ पर उदासी की कैफियत छाई है तो कोई ना कोई मेरे माइंड में ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय 10 इन्फेक्शन वाली जरासीम, एक हिफाजत, एडवांस लाइफ बॉय। जैसे आपने कहा किस एज में शुरू होते हैं, तो यूजुअली जैसे 11 साल से ऑनवर्ड बच्चियों में ये होता है कि जैसे उनके मेंसेस का टाइम स्टार्ट होता है, या मेल्स में एक जो हम जैसे प्यूबर्टल एज कहते हैं, जैसे ही वो अटेन करते हैं बच्चे, वहां पे हार्मोनल चेंजेस होती हैं। उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी बच्चों के मूड स्विंग्स होने लगते हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, तबीयत में गुस्सा, ठीक है, अक्सर उदासी। वैसे बच्चों में ज्यादातर चिड़चिड़ापन और गुस्सा होता है, उदासी कम होती है 20 इयर्स की एज के बाद जो है आपके ऊपर सैडनेस जिसे कहते हैं, जो है वो फिर मतलब पेरेंट्स को नजर आ रहा होता है उनके सामने, किस वे में जो है उसको फिर वो
हैंडल करना चाहिए? बिल्कुल, वहाँ पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। लेकिन जैसे हमारे पास भी बहुत सारे मल्टीपल केसेस आते हैं, तो इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ लेके तो हमें देखना पड़ता है कि बच्चे की एज क्या है इस वक्त, क्योंकि फिजियोलॉजिकल चेंजेस तो ऑटोमेटिकली इफेक्ट करेंगे आपके मूड के ऊपर। फिर अदर जैसे साइकोलॉजिकल रीजंस भी होती हैं, उन्हें भी देखना होता है हमें। तो फिर पेरेंट्स को अकॉर्डिंगली गाइड किया जाता है कि आप मूड स्विंग्स को इनको कैसे, यानी हार्मोनल तो वो नेचुरल है, ठीक है, वो होंगी, लेकिन अगर इफ द रीजंस आर साइकोलॉजिकल तो वहाँ हमें वर्क करना पड़ता है कि क्या है। तो उसमें लाइक बाजुकाती होता है कि अगर आप अल्कोहल ली जा रही है बच्चा, यानी अगर कोई भी इंडिविजुअल है वो अल्कोहल ले रहा है, वो इफेक्ट कर सकता है आपके मूड को। अब जैसे डिप्रेशन कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे बहुत डिप्रेशन होता है, तो डिप्रेशन जो है वो दो तरह का होता है। लाइक एक वो है कि जो एक नॉर्मली आप एक उदास फील कर रहे हैं, ये हैसियत की कैफियत है, और दूसरा डिप्रेशन वो होता है कि लाइक वो एक साइकेट्रिक इलनेस है, यानी एक नफ्सियाती आर्जा है। जब तक वो मूड से जो आपकी एक सैडनेस की कैफियत है वो आपकी डेली फंक्शनिंग को इफेक्ट नहीं कर रही है, तो वो नॉर्मल एक मूड स्टेट है। लेकिन जैसे ही वो आपकी डेली रूटीन फंक्शनिंग को इफेक्ट करने लगती है, एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा जो है वो भी इफेक्ट कर सकती है। बिल्कुल, समटाइम्स ऐसे ही होता है कि ये डिप्रेशन जो है ये लीड करता है, ठीक है, यानी इसको हम मैनिक स्टेट कहते हैं कि जिसमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट या एकदम से बहुत एनर्जी फील होने लगती है, तो वो साइकेट्रिक इलनेस है, ठीक है, वो नॉर्मल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो है अक्सर जैसे मेनोपॉज होता है, उसमें भी खवातीन के अंदर जो है मूड चेंजेस आती हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, अक्सर जो है बहुत ज्यादा उदास हो जाती हैं। थायराइड डिसऑर्डर्स जो है उसकी वजह से होता है, कोई ऐसी बीमारियां भी उनको आ जाती है जिसकी वजह से ये जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जाती है। अच्छा, ये एज का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हाँ, हमारी जो परसेप्शन है वही हमारी प्रोजेक्शन बनती है, वही रियलिटी बनती है। परसेप्शन को क्या बोलते हैं? परसेप्शन को हम ख्याल कहेंगे, हालात जो भी हम लोग ख्याल करते हैं, जो भी हम समझते हैं कि ये सही है, वैसा ही होता है। जैसे उन्होंने बात की कि मोस्टली क्या होता है कि जी वो चिड़चिड़ी हो जाती है खवातीन मेनोपॉज के बाद, वो समझती है जिंदगी खत्म हो गई। अच्छा, इस वजह से राइट। अब आपने पहले ही ये समझना शुरू कर दिया कि आज से जिंदगी खत्म और जिंदगी की सारी खुशियां खत्म और मेरे शौहर की सारी अट्रैक्शन खत्म, तो वो ऑटोमेटिकली अपना हुलिया भी वैसे ही बना लेती हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो वैसे आइसोलेटेड भी रहना शुरू कर देती है, ऑटोमेटिकली वो अपने इर्द गिर्द भी वो तब्दीली जो है लेके आती हैं, तो खुद ब खुद वहां पे चली जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है, राइट, ऐसा जो है वो नहीं है। ये ना लाइफ जो है वो आपकी, जब तक आपकी जिंदगी है आप जब तक खुश रह सकते हैं, राइट। ये तो एक इनर स्टेट है जो आपके हाथ में है। बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया को कंपेयर करके हम डिप्रेस होते हैं। बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया को डिप्रेस कर सकते हैं। एक लड़की ने कोई बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनाया और आने के बाद आपको ये कहा कि यार तुम्हारा ये स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, वो हंसती हुई चली गई, आप डाउन होकर बैठ गए, यार उसने मुझे बुरा कह, यार ये उसका ओपिनियन था, ये आप नहीं थे, ये उसकी राय था। जो राय है वो सही हो सकती है, गलत हो सकती है, ये आपके ऊपर इख्तियार है कि आप उस राय को एक्सेप्ट करें या ना करें या रिजेक्ट करें। अच्छा, इसमें यह कि यहाँ पर आपने बड़ा अच्छी बात कही, स्पेशली टीनेजर्स के साथ बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि टीनेजर्स में ये कि अपने अपने ग्रुप्स बने हुए होते हैं फ्रेंड्स के, या फिर ये कि कहीं आपके नेबर्स में भी ऐसी चीजें हो रही होती है कि लड़कियां हैं और वो एक दूसरे के लिए जो है वो उनको टीजिंग जो टाइम होता है वो ज्यादा वो लोग करते हैं बनिस्बत की अच्छी दोस्ती की बजाय। तो यहाँ पर जो है टीनेजर्स अपने आप को वो टाइम होता है जहां पर वो अपने आप को या फिर तो बहुत ज्यादा अच्छा बना सकते हैं या फिर सारी जिंदगी इस कॉम्प्लेक्स में रह जाते हैं कि मैं अच्छा या अच्छी नहीं हूँ। अच्छा देखो, एनर्जीज हर दुनिया की जो कायनात की हर शय एनर्जी खारिज करती है, एमिट करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज खारिज करती है। कभी हम हॉस्पिटल किसी को देखने के लिए जाते हैं, वहाँ सारे मरीज हैं, वहाँ कहके लगाने का दिल करता है नहीं, राइट। अच्छा भला आदमी बैठा, उसको तो कोई बीमारी नहीं है ना, लेकिन वो क्यों कहका क्यों लगाना चाह रहा है? कब्रिस्तान के आगे से कोई गुजर रहा है, कब्रे देख रहा है, कभी कहका लगाने का दिल करता है? नहीं करेगा, राइट। अगर वो हॉस्पिटल में सारा दिन बैठा रहेगा तो शाम को क्या होगा उसका हाल? कब्रिस्तान में अगर सारा दिन बैठा रहेगा तो शाम को क्या होगा हाल? इसी तरह हमें दोस्त को या अपने लोगों को पहचानना चाहिए। अगर आपका कोई दोस्त या आपकी कोई दोस्त आती है और आपको सारी दुनिया की जो है ना बकवास सुनाती रहती है, जिसको सुनने के बाद आपका पूरा जो है वो डाउन हो जाए और उसके जाने के बाद आप उदास हैं, तो आपको सवाल खुद पूछ लेना चाहिए कि यार ये मेरी दोस्त है या नहीं, ठीक है। एक लड़की आके और अपने सारे शौहर की बुराइयां करके चली जाए, सारे घर की बुराइयां करके चली जाए, सारे माशरे की बुराइयां करके चली जाए, उसके बाद फिर आप उठ के वो जाए, तो इंस्टेड ऑफ कि आप चार्ज हो आप डिप्रेस हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको समझ जाना चाहिए कि यार ये एनवायरनमेंट मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज खारिज हो रही है, एनवायरनमेंट मेरे लिए सही नहीं है। अगर आपकी अपनी जाती सफाई सुथराई नहीं होगी, अगर आपके घर की जो है वो एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होगी, डेफिनेटली आप डिप्रेस में उसमें जाएंगे, मूड में जाएंगे, क्योंकि जाहिर है पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो आ नहीं रही है। अच्छा, सही है। अच्छा, कुछ हम बात करेंगे अभी अच्छे मूड पर भी, और कुछ और भी आपको बताएंगे कि बुरे मूड जो हैं वो क्यों होते हैं और उनसे नेगेटिव असरात क्या आते हैं। हमारे साथ ही ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे। सलाम पाकिस्तान।
वेलकम बैक। और आज बात हो रही है मूड्स पर। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे टीनेजर्स के मूड पर, तो सोबिया कुछ कहना चाह रही थी कि टीनेजर के जो मूड्स होते हैं उसके बारे में। हाँ, बेसिकली जो टीनेजर्स हम कहते हैं, लाइक हम एक तो 15 से 20 इयर्स की एज तक जो होती है, हम उन्हें यूजुअली कहते हैं। लेकिन 11 साल से जो 20 साल की एज है, एडोलेसेंस एज कहलाई जाती है, जिसमें 3 फेजेस होती है। एक को अर्ली एडोलेसेंस कहते हैं जो 11 से 14 साल होती है, एक समटाइम्स इसे 13 तक भी कंसीडर किया जाता है। मिडिल एडोलेसेंस कहते हैं 14 से 15, अब 15 से जो लेके है 20 तक, या 17 से 20 भी उसे काउंट करते हैं, ये कहलाती है लेट एडोलेसेंस। तो हर स्टेज के अपने पर्टिकुलर कुछ ना कुछ स्ट्रेसर्स होते हैं। जैसे 11 से 14 मैंने बताया कि उससे हार्मोनल चेंजेस होती हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस बहुत तेजी से होती हैं, जो कि आपके मूड को इफेक्ट करती हैं। अच्छा। ठीक है, तो ये दिस कैन बी द रीजन कि वहां पे जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं उसकी वजह फिजियोलॉजिकल चेंजेस हों। अब जैसे ही 14 से 15 की तरफ जाते हैं, आप एक बच्चे कॉलेज स्कूल जा रहे हैं, वहां पे आपके फ्रेंड्स बन रहे हैं, मैट्रिक 9th या मैट्रिक के जो बच्चे होते हैं, वहां उन्हें आगे जो है कॉलेज में जाना होता है, ये चूज करना होता है कि अब आगे कौन सा करियर चूज करना है। ये जो मूड होते हैं, क्या ये एक उनके जो है मतलब उनके लिए बेहतरी की तरफ जाएगा, या फिर ये कि उनको नेगेटिव होता है? ये नेगेटिव होता है। यहाँ हमें मतलब क्या अपने आप को किस तरह से वो हैंडल करें, क्या करें? यहाँ पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। लाइक उनको बात करनी चाहिए बच्चों से कि जो भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, रादर देन दिस कि आप उनसे ये कहें कि आप यहाँ पे इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हो, या तुम बदतमीजी कर रहे हो, तुम जो है डिसोबीडियंट होते चले जा रहे हो। बैठ के उनसे बात करें, बिकॉज यहाँ पे ना सिर्फ जैसे फिजियोलॉजिकल है, यहाँ पे आपकी बहुत सारी जो है एनवायरमेंटल चेंजेस, प्लस जो है यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस भी है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी एक आइडेंटिटी बनानी होती है। आगे मुझे क्या करियर चूज करना है, मुझे किन लोगों में बैठना है, मुझे क्या करना है, प्रोफेशन क्या होगा, तो फ्यूचर कंसर्न्स भी इतने होते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स को जरूरत है कि वो बच्चों के साथ बैठ के बात करें, ठीक है। उनको फिर उसके अकॉर्डिंग उन्हें सोल्यूशंस चाहिए होते हैं, बिकॉज उन्हें ना घर से भी इनपुट मिल रहा है, जहाँ फ्रेंड्स है उनसे भी इनपुट मिल रहा है, टीचर्स एनवायरनमेंट से, तो मल्टीपल जगहों से इनपुट आ रहे होते हैं, और वो कंफ्यूज स्टेट में होते हैं कि अब उन्हें हम वो करें क्या। तो यहाँ पे उनको जरूरत है कि या उन्हें सुना जाए और उन्हें गाइडेंस चाहिए, जो कि प्रॉपर वो गाइडलाइंस उन्हें प्रोवाइड की जाए। अच्छा, एक मैसेज भी आया, उसमें ये पूछ रही है, शाजिया है कराची से, वो कह रही है कि मुझे अक्सर औकात ऐसा होता है कि किसी के साथ जो है एकदम बहुत अच्छा मूड हो जाता है, कभी कभी कुछ लोगों के साथ एकदम से बहुत बुरा मूड हो जाता है, तो इसके लिए मैं क्या करूं, और वजह मुझे कुछ खास समझ नहीं आती। देखिए, इसमें जो है किसी के साथ अच्छा मूड, किसी के साथ एकदम से बुरा हो जाना, तो कहीं ना कहीं इसमें वो जिस इंडिविजुअल के साथ हो रहा है वो फैक्टर भी हो सकता है। डिपेंड्स कि आपके रिलेशनशिप कितने अच्छे हैं, या उसके साथ एक्सपीरियंसेस आपके कितने अच्छे हैं। ठीक है, अगर किसी शख्स के साथ आपकी कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, या एक नहीं आपकी बनती, तो वहां पे ऑब्वियसली उसके साथ करते हुए आपका मूड जो है वो ऑफ रहेगा। हाँ, जिन लोगों के साथ आप अच्छा फील कर रहे होते हैं, या जिनके साथ आपकी एक जहनी महंगी होती है, तो उसके उनके साथ लोग कैसे ढूंढेंगे, लोग भी ये आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है जो वर्क कर रही होती है ना, क्योंकि आपने खुद जो भी आपके मूड स्विंग्स के रीजन है वो आप खुद हैं। लाइक वो एनवायरमेंट नहीं होती है, एनवायरमेंट सिर्फ एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है। कॉजल फैक्टर्स आपकी थॉट्स हैं, आपकी अपने बिलीव्स, आपकी अपनी परसेप्शंस हैं, जो आपने किसी भी चीज के बारे में फॉर्म की हुई है। ठीक है, ओके। देखिए, बहुत सारी एक तो वो बातें जो हम कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे किसी भी रीजन की वजह से, तो वो सब इंटरनली सप्रेस हो रही है। अच्छा, एक कुछ ये कि मुझे अंदर ही समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, यानी अपने आप को इंटरप्रेट भी नहीं कर पा रहा हूं, एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा हूं, तो भी मेरे साथ अंदर एक तजाद जो है वो चलेगा, जो मेरे मूड के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। कि अगर मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया किसी भी XYZ रीजन की, किसी ने मुझे बुरा कहा, ना तो मैं लेट गो कर पा रहा हूं, ना मैं उसको पलट के जवाब दे पा रहा हूं, लेकिन अंदर उसको कॉन्स्टेंटली रिलीव किए जा रहा हूँ। और जब उसको रिलीव मैं किए जाऊंगा तो डेफिनेटली वो मुझको ऊपर इम्पैक्ट करेगा। केमिकल चेंजेस, एवरी सिंगल थॉट केमिकल चेंज करते हैं। मेरे चेहरे पे ये स्माइल आती है, मेरे एंडोमॉर्फिन्स स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं, बॉडी के अंदर एंडोमॉर्फिन्स घूम रहे होते हैं, विच इज कॉल्ड लाइक एस्पिरिन। तो अगर मैं ये इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ और मैं अपना वही मूड के ऊपर बैठा हुआ हूँ, तो कॉन्स्टेंटली वो एड्रेनलिन ग्लैंड्स मेरे जो है वो नेगेटिव केमिकल्स जो है बना रहे हैं, और वो जिस्म के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं, जो अल्टीमेटली मुझको जो है वो बीमारी की तरफ, अल्सर एंड कैंसर की तरफ तक लेके चले जाएंगे। इफ इट इज नॉट आइडेंटिफाइड, मूड जो आप बता रहे हैं लो होता है, कैसे कैंसर भी हो सकता है। इट विल डेफिनेटली चेंज इनटू एन अल्सर, क्योंकि देखिए आपने अपनी बॉडी के अंदर नेगेटिव केमिकल्स, एसिडिक केमिकल्स को स्प्रेड किया है, जिसका काम है बॉडी के अंदर काम करना, लेकिन वहां कुछ नहीं है। तो वो क्या करेगा, इंटरनल बॉडी की वॉल्स को जाके इम्पैक्ट करना शुरू कर देगा। अल्टीमेटली वो जख्म बनेंगे, वो अल्सर बनेंगे, और जब वो अल्सर ट्रीटेड नहीं होंगे, अल्टीमेटली वो जो सेल्स जो है वो कैंसर तक के अंदर तब्दील हो सकते हैं, ओह माय गॉड, हो सकते हैं। तो ये खास तौर से जो डॉक्टर सोबिया ने बहुत अच्छी बात कही है कि पर्टिकुलरली जब बच्चों के साथ, ये टीनेजर्स के साथ जब ये हो रहा हो, क्योंकि हम उनको प्रिपेयर नहीं करते, तो इनका अच्छा देखना जरूरी है। इनके लिए हम जरा बात भी करते हैं। एनी हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो आपने कहा था कि वो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है कुछ,
तो आपने कहा था फोन नंबर मेरा ले ले तो मैं आपसे बात करूंगा, तो वो सारा दिन मैं आपको मिलाती थी, फोन मोबाइल पे मिला नहीं, आप अटेंड नहीं कर रहे थे। अच्छा, आपसे बात करना चाह रही थी, वो कह रही कि आपको मिलाती रही फोन लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई। आप मुझसे बात करें? जी 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 जी। मेरी बहन, मैं आपको बताऊं, मेरे पास एवरेज 100 से 170 कॉलें पर डे आती हैं, तो इसलिए जो है वो ये जो कॉल्स हैं इसको रिटर्न करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपका कोई ऑन एयर सवाल है तो मुझे बता दीजिए, अदरवाइज मैं अपनी सेक्रेटरी को भी, मेरे प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उसको कहूंगा कि आपके अगर नंबर लोड करा दिया तो मैं आज यहाँ से जाके आपसे बात कर लूंगा। जी बताइए, मैं हाउ कैन आई हेल्प यू? जी ऑन एयर यही मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो एज डिफरेंस का भी प्रॉब्लम है और वो अपनी बात मानते हैं और मैं अपना कहती हूँ कि इस तरह नहीं, इस तरह ठीक है, वो कहते हैं उस तरह ठीक है, तो बस ये प्रॉब्लम है। वो चीज जो चीज उनको अच्छी लगती है तो वो कहते हैं कि मैं अपनी तबीयत अपने लेवल के तरीके से जो बात कर रहा हूँ ये पॉजिटिव है, कि वो ये कहते हैं कि मैं ज्यादा समझदार हूँ, ये बात होती है। तो बस ये प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है। बस यही मुझे आपसे कहना है कि प्लीज आप, मैं कॉल करूँ तो प्लीज बात अगर सुन ले तो अल्लाह आपको जज़ा दे, अल्लाह आपको और तरक्की। नहीं, आपका मसला सॉल्व हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। एक काम कीजिएगा ना, एनी जरा आप अपना नंबर भी लिखवा दें, ठीक है? अभी आप लिखवाइएगा, इनकी लाइन जो है ट्रांसफर करवाई जाए और ये कि इसके बाद आपका नंबर ले लेंगे ताकि डॉक्टर इमरान को स्पेसिफिकली पता हो कि आपसे अभी जो है ना शो के बाद फिर बात करनी है, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इनका थोड़ा सा ये है कि अगर इनकी बात भी कर दी जाए डॉक्टर साहब तो एटलीस्ट ये हो जाएगा कि जो लोग देख रहे हैं, जो लोग जिसका भी जो प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है वो सॉल्व हो सकता है। देखिए, इन्हें अपने ही सवाल के अंदर किसी हद तक वो फैक्टर्स भी बता दिए हैं कि किस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कि हस्बैंड अपनी करना चाहते हैं या अपनी करना चाहती हैं, एंड शी नोज के इनका अपना स्टाइल है या अपना लेवल है सोचने का, उनका अपना है, और कॉन्फ्लिक्ट्स इसी वजह से हो रहे हैं। देखिए, जब दो लोग एक रिलेशनशिप में होते हैं तो वो गिव एंड टेक होता है, कुछ आपको छोड़ना पड़ता है, कुछ सामने वाला, तो किसी एक को इनिशिएटिव लेना पड़ता है, लाइक पहल किसी एक को करनी पड़ती है। अगर इन्हें मालूम है कि इनके हस्बैंड को जो ये चीजें पसंद नहीं है या ये चीजें वो इस तरह से हैंडल करना चाह रहे हैं, तो बजाय इसके कि वहां कॉन्फ्लिक्ट रेज किया जाए कि मैं अपनी करूं, ठीक है, वहां किसी वक्त ये गिव अप कर दें, ठीक है, ताकि वो ये गिव अप करेंगी तो हस्बैंड को खुद ब खुद एहसास होगा, क्योंकि जब आप किसी के लिए गिव अप करते हो या कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस करते हो तो सामने वाले को खुद एहसास होता है, फिर वो खुद चेंज करता है। अच्छा, अभी हम कंटिन्यू करेंगे बात, क्योंकि ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक लेंगे, ब्रेक में मिलेंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक नाज़रीन। आज बात हो रही है मूड पर, अपना मूड अच्छा रखें। देखिए, हमारी तरफ मूड अच्छा होना चाहिए, कुछ भी हो जाए मूड अच्छा रखे। तो अच्छा, ये कुछ लोगों में ये भी होता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपने आप को बड़ा स्टेबल रखते हैं। अब इसमें दो चीजें आती हैं, या फिर तो कोई कहता है कि बेहिस इंसान है ये, या फिर ये होता है कहता है कि मेरे मूड अच्छा होने से एटलीस्ट दूसरे को परेशानी नहीं होगी। देखो नाज़रीन, बेहिस इंसान जो है वो कभी भी जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छे मूड में हो। एक एक्टिंग करना एक अलग चीज है और एक अंदर का स्टेट एक डिफरेंट चीज है। मैंने कहा मूड अंदर की चीज है। अच्छा, मूड एक्ट नहीं है, एक्ट नहीं है। अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं तो आप वैसे ही डिप्रेस हैं। ठीक है, वेरी सिंपल, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट है, अंदर कुछ है और बाहर कुछ कहना चाह रहे हैं, राइट? चाहे आप लाख हंस लें, टैके लगा लें, उछल कूद लें, नाच लें, इट्स ऑलरेडी। देखो, दुनिया के अंदर, इवन हमारी अपनी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कॉमेडियंस ने सुसाइड की है, राइट? और सबसे ज्यादा ड्रग्स और चीजों में वही होते हैं। हाँ, तो दुनिया उनको कुछ और समझ रही होती है। यही मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी की बाहर की दुनिया से अपनी अंदर की दुनिया को कंपेयर नहीं करें। अच्छा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि शायद ये मार्लिन मेनरो और ये अदाकारा नंदा और माइकल जैक्सन ये बड़े कामयाब किस्म के लोग हैं, बट लुक व्हाट दे हैव डन। वो अपने ड्रग्स के अंदर उसके साथ हुआ कि ड्रग्स में जाके उन लोगों ने सुसाइड की है। तो इसका मतलब अपेरेंटली जो आपको हंसा रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो अंदर से हंस रहे हो। अगर आप दुनिया को नहीं हंसा रहे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा जरूरी है कि आप अपने अंदर हंसें जाके। अभी मेरी बहन ने जो सवाल किया था उसकी एक्सरसाइज है। अभी डिपेंड करता है कि अपने शौहर के साथ जो है वो कितना अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहती है। जो भी शख्स इनको पसंद है, जो भी शख्स इनको पसंद है, राइट? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको फादर उनकी आइडियल पर्सनालिटी थी, भाई होते, पुराना कोई दोस्त है, कजन है, जो उनको बहुत ज्यादा पसंद है, उसके इमेज को अपने सामने जो है वो लिखे है और रिप्लेस इनको अपने इस तरह करना। मैं इनको फोन पे एक्सरसाइज और ज्यादा डीपी बता दूंगा कि जिस वक्त भी वो अपने शौहर को देखे ही वो उनको देख रही है जिसको ये पसंद करती है। जिस वक्त भी अपने शौहर को देखे, ये उनको देखे जिसको ये पसंद करती है। दूसरी एक्सरसाइज ये कि अपने शौहर की बात अगर आपको बुरी लगती है, राइट, वो भी कोई भी आपको रिमार्क्स देता है, आपको बुरी लगती है, आपको कोई लुक देता है, आपको बुरी लगती है,
उसके चेहरे को रिप्लेस करें उस चेहरे से जिसको देखते ही आपको हंसी आती है। अच्छा, सही है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कॉमेडी एक्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारी कॉमेडी फिल्म्स हैं, ऐसे बहुत सारे जो है वो शेप्स हैं, कार्टून कैरेक्टर्स हैं, जिसको आपको देखते के साथ ही हंसी आनी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही आप उसको देखेंगे आपको पता है कि वो नहीं देख रहे हो, आप उस कॉमेडियन को देख रहे हो। अब जब कॉमेडियन को, उसको नहीं पता है कि आपके जहन में क्या चल रहा है। रिमेंबर, ये न्यूरोलॉजी का खेल है। उसको नहीं पता कि आप क्यों हंस रहे हो, लेकिन फैक्ट है कि आपको हंसते हुए देख के वो अच्छे मूड में होगा। अच्छा, अभी हमारे साथ एक और कॉलर में, उनसे भी हम बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नाज़िया जी, कैसे आप सारा? मुझे डॉक्टर इमरान से ये क्वेश्चन करना है कि मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ, मेरी सास मेरे साथ रहती है कि मैं उन्हें खुश रखूँ, सब कुछ करूँ, लेकिन वो कभी खुश नहीं होती। यानी कि इवन कि अगर मैं कुछ भी काम अच्छा करती हूँ लेकिन वो हमेशा उनके कुछ नेगेटिव एटीट्यूड मेरे साथ रहता है। इसकी वजह से ये होता है कि वो कोई ना कोई ऐसी बात करती है जिससे मैं हर्ट होती हूँ। अब वो इस वजह से मुझे इतनी सारा दिन वो रहता है उनकी बातें, मैं उनको पलट के जवाब भी नहीं देती क्योंकि वो बुजुर्ग हैं। अब वो जहन पे मेरी सारी टेंशन सवार रहती है और इसकी जो सारा गुस्सा है मेरा बच्चों पे निकलता है और अक्सर डिप्रेशन से मेरे शोल्डर्स में, सर में दर्द रहने लगा है। अच्छा, अभी आप ऑनलाइन रहिएगा, मेरे सवालों के जवाब देते जाइएगा। ये बताइएगा, अगर अभी आपके, आई होप आपकी सास ना सुन रही हो, अगर याद देख ना रही हो, अगर आप अभी अपनी सास के बारे में सिर्फ सोचती हैं या अगर आप समझते हैं आपकी सास आपके सामने है, तो ये बताइए कि आपको चेहरे पे हंसी आती है? नहीं आ रही, राइट? अच्छा, अब मैं कुछ कह रहा हूं, अब आप तसव्वुर करें कि सामने आपकी सास है और सास के जो बाल हैं वो पिंक कलर के हो गए। देखिए, इन्होंने हंसना शुरू कर दी। अब आपकी सास को देख के हंसी आ रही है, नहीं आ रही? जी, बहुत ज्यादा है, बहुत आ रही। अब आप जब भी अपनी सास को देखेंगे उनके बाल पिंक कलर के, वो भी घुंघराले वाले। हाँ, और आप अगर अच्छी आर्टिस्ट हैं तो बजाय बच्चों को पीटने के आप इसमें आर्टिस्टिक काम करें, उनकी नाक को लाल कर दें, उनके कान को लंबा कर दें, बाल कभी पर्पल पिंक का कॉम्बिनेशन बना दे। उनको नहीं पता कि आप अपने जहन में क्या कर रही हैं, लेकिन यकीन माने आपके मुस्तकिल उनकी तरफ देख के मुस्कुराने से उनकी स्टेट चेंज होनी शुरू हो जाएगी। ये एक नेचुरल है कि जब आप हंसते हैं और सामने वाले को देख के आप मुस्कुरा रहे होते हैं तो वो आपको देख के अल्लाह महाला ऑटोमेटिकली मुस्कुराते हैं। एक जेस्चर है, कोई भी मुस्कुराता है हम ऑटोमेटिकली, जैसे हम किसी को आगे हाथ बढ़ाते हैं, चाहे वो चाहे या ना चाहे वो हाथ बढ़ाएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक जेस्चर है। तो इसी तरह जब हम किसी को स्माइल देख के देखते रहते हैं तो वो आपकी दाम महाला स्माइल करेगा। तो अब ऑटोमेटिक जब आपको पता है आपकी सास आपको नई कैसी नजर आ रही है ना, कीप दिस विथ यू ऑल ऑफ योर लाइफ। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा काम किया। मुझे भी जो अच्छा नहीं लगे मैं भी ऐसे सोच लिया करूंगी। मुझे तो ख्याल आ रहा है घुंघराले पिंक कलर के। आपके ख्याल में आपको देख के मैं हर वक्त क्यों हंसता रहता हूँ? ओह माय गॉड, पता नहीं कौन से रंग के मेरे बाल बना दिए। मैं भी देख के अभी देख के कोई बहुत सीरियस बात करेंगे हो सकता है आपको कुर्बानी का बकरा जिसके 2 सींग निकले हुए होते वो हमेशा याद है, लेकिन उससे लोग डरते हैं। पता है, पिक्चर बनाना भी बड़ा जरूरी है ना, आप झील की बना के और खुद खौफजदा हो जाए ना। आपको फनी पिक्चर्स बनानी है, फनी वाली पिक्चर्स बनानी चाहिए। खैर, मैं भी जो ना, मैं भी सोचूंगी बहुत सारी बातें। अच्छा, अगर मूड, ये ख्याल रखना है मैं टेक्निक सिखाता हूँ, राइट? अच्छा, मैं अपने लिए तैयार हूँ बहुत सारी पिक्चर्स के लिए, मसला नहीं है। अच्छा, ये जो मूड की अगर ये जो बात करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि एक इंसान का मूड बहुत अच्छा है और उसके साथ जो लोग होते हैं उन लोग के मूड अच्छे नहीं होते। अच्छे मूड वाला जिसने जो हर वक्त स्माइल कर रहा होता है, अचानक से वो भी जो है अपने मूड्स को जो है वो खराब करने लग जाता है या उसके भी मूड लो होने लग जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द अदर पर्सन। ये क्यों होता है डॉक्टर सुबह से पहले? देखिए, जैसे भी थोड़ी देर पहले डॉक्टर इमरान ने भी कहा था कि बाजुकात ये होता है कि एनवायरनमेंट आपके मूड चेंज कर देती है ना। ठीक है, आप यू आर ट्राइंग कि आप एक अच्छे मूड में रहे, यू आर हैप्पी, लेकिन इर्द गिर्द के लोग जो है सब उदास हैं और आप उनको खुश करने की कोशिश करते हैं बट नहीं। तो जैसे वो जो एनर्जीज वाली बात करते हैं, ये आपके इर्द गिर्द जो माहौल होता है उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आ जाता है। तो एक वो वजह होती है किस तरह। अच्छा, इससे बचा किस वजह से? राहीला से बात करने के बाद हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम राहीला। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है नाज़िया आपके? ठीक ठाक। तुम्हें मेरे बाल पिंक तो नहीं नजर आ रहे? नहीं, तो मुझे बस यही टिप जो डॉक्टर इमरान ने अभी दी है ना, तो मैं चाह रही हूँ कि इनसे ये मुझे भी कोई इस किस्म की टिप दें, क्योंकि मैं भी बहुत उदास रहती हूँ और इनकी ये बात सुन के मुझे इतनी हंसी आई है। सही बात है। तो बताओ कि उदास तुम रहती क्यों हो? मैं बस, मेरे हस्बैंड सऊदीया गए हुए हैं, मैं अकेली हूँ और बहुत डिप्रेस रहती हूँ और आजकल बल्कि मैं डॉक्टर इमरान से बराह रास्त पूछना चाह रही हूँ कि मैं आजकल एंटी डिप्रेसेंट और नींद की गोली भी खा रही हूँ। मेरी नहीं, डॉक्टर ने ही मुझे रिकमेंड की है, तो मैं सेप्रोलेक्स खा रही हूँ आजकल, बहुत ही हाफ टैबलेट लेती हूँ, तो उससे कुछ बेहतरी फील कर रही हूँ मैं।
तो मैं इनसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं ठीक हो जाऊंगी और मैं दोबारा से मेरा मूड मतलब मैं काफी बेहतर फील कर रही हूँ। देखो मेडिसिन, मेरी बहन, मेडिसिन जो है वो आई विल डेफिनेटली उसको रेकमेंड नहीं करूंगा मेडिसिन को, क्योंकि जो भी आपको मेडिसिन दी जा रही है वो केमिकल्स आपके जिस्म के अंदर आपका ब्रेन ऑलरेडी बनाता है। और होता यह है कि जब हम मेडिसिन पे बहुत ज्यादा बेस करते हैं तो वो जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो केमिकल्स बनाना छोड़ देते हैं। बड़ा सिंपल है डायबिटिक्स वालों का, नेचुरली हमारा इंसुलिन काम करती है, हमारी बॉडी इंसुलिन बनाती है, और जब हम इंसुलिन एडिशनल आर्टिफिशियल लेना शुरू करते हैं तो वो इंसुलिन बनाना छोड़ देती है, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को डिपेंड कर दिया मेडिसिन के ऊपर। और मेडिसिन क्या करती है, वो टेम्परेरी आपको सप्रेस करती है उन केमिकल रिएक्शंस को, उसके बाद थोड़े दिन बाद आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी और फिर आपको नींद आनी शुरू होगी, आप वीक होना शुरू हो जाएंगे। और किसी जब एक चीज आप जहन में बना सकती हैं, अच्छा आप ये देखो, अगर कोई बचपन के अंदर कोई भी बचपन का कोई वाकया की अगर आपको तस्वीर हो जिसमें आप पिकनिक के ऊपर गई हो, उसको देखते के साथ ही कैसा महसूस होता है आपको? अच्छा लगेगा? अच्छा जी, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगेगा। पिछले 6 महीने से कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर ऐसे हुए हैं कुछ जिसकी वजह से मैं, जो मेरे हालात ऐसे हुए हैं कि मैं डिप्रेस हो गई। देखिए, और ये जो मुझे मेडिसिन भी इसी साइकेट्रिस्ट ने ही जी बिल्कुल भी होगी, साइकेट्रिस्ट ही मेडिसिन को रेकमेंड करते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो तो मुझे आपको डेफिनेटली सुनना पड़ेगा, अगर आप मुझे आफ्टर कॉल कर लेंगे कि किस एनवायरमेंट की वजह से ये हो रहा है, ताकि स्पेसिफिक उस एनवायरमेंट की बात करें जाए। मैं मुझसे आप बात कर लीजिएगा, मेरा नंबर आ गया। ओके, आप जो है जनरली मैं जो है वो आपको सबको एक टेक्निक जो है ना वो बता देता हूँ, तो आपको हेल्प करेगा, स्पेशली जो एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं उन लोगों के लिए। थैंक यू सो मच आइला, आपने जो आपकी सवाल की वजह से है कि काफी सारे ऐसे लोग जिनको फायदा हो जाएगा, स्पेशली जो लोग ले रहे। एक तो ये कि बहुत ये जो अच्छा देखो, जैसे मैंने पिक्चर्स को चेंज कराया था ना, तो ऐसे आवाजों को भी चेंज कर सकते हैं। बहुत से लोगों की जो आवाज है ना वो इरिटेट कर जाती है फौरन, यानी उसने कोई बात की उसका लहजा बुरा लगता है, सास ने चुपती हुई बात करनी है हमेशा, राइट, किसी ने तंज की बात करनी है, शौहर ने कोई ऐसी जो है ना वो बात करनी है जो आग लगा देता है, राइट, ऐसा ही होता है ना ऐसा ही होता है। अच्छा अब ये बताओ कि अगर लेट सपोज कोई कहता है आई हेट यू, यू नो, मुझे तुमसे नफरत है। अगर एक कार्टून कैरेक्टर है कोई मिकी माउस का या डोनाल्ड डक का, और अब अगर वो कह रहा है मैं नफरत हूं, अब आपकी आवाज करके चेंज हो जाए कार्टून कैरेक्टर के अंदर, तो अब वो कितनी बुरी लग रही है, राइट। वो तो वही कह रहा है मैं तुमसे नफरत करता हूं, लेकिन आपके कान में आवाज तो ऐसी उस वक्त तारी होती है ना, तो जब आप कार्टून कैरेक्टर की आवाज चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसका रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा। अच्छा। ऑटोमेटिकली जैसे हमने तस्वीर को चेंज किया, ऐसे हम उसकी आवाज को भी चेंज कर सकते हैं। कोई भी कार्टून कैरेक्टर की आवाज को आप चेंज कर दें उसकी आवाज से, तो जब आप सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आवाज भी आपको इतना इरिटेट नहीं करेगी। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस जो बच्चों को भी सिखानी चाहिए और हम खुद भी अपने कर सकते हैं, जितनी हमारी हैप्पी मेमोरीज है, यानी अगर हमने पिकनिक के ऊपर गए थे जब कॉलेज में थे, बहुत ज्यादा मजा आया था, सारा सीन जो है वो रिलीव करते जैसे सोचते हंसी आनी शुरू हो जाती है। उसका जो कलर डॉट्स आते हैं ना, स्टिकर्स आते हैं, बच्चे बाजार में स्टेशनरी वालों के मिलते हैं, हरे नीले पीले लाल कलर डॉट्स मिलते हैं, सर्कल्स बने हुए कुछ भी बने हुए। आपने क्या किया, अपनी हर मेमोरी को एक कलर डॉट के साथ अटैच कर दिया। यानी आपने एक कॉपी ली, उसके ऊपर आप कह यार मैं जब बचपन में गई थी वहां पे कितना ज्यादा मजा आया था मेरी बर्थडे के ऊपर, ये रेड डॉट है, आपने एक रेड डॉट लगा लिया। अब इस रेड डॉट में जब आप देखोगे आपको क्या याद आएगा, मुझे वो बचपन के बाद। उसके बाद वो पिकनिक के ऊपर कहीं गए थे, आपने एक येलो लगाया। कभी मेरे शौहर ने मेरी तारीफ की थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था, शादी के शुरू के दिनों के अंदर, आपने एक वो ग्रीन डॉट लगाया। इस तरह आप जितनी आपकी हैप्पी मेमोरीज है उसको आप एक ग्रीन डॉट्स को अपने कलरफुल डॉट्स लगाते चले जाए। अब आप ये कलर डॉट्स आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास कौन सी मेमोरीज यहाँ पे जो है वो आएंगी, सारी वो खुशी वाली आएंगी, राइट। इन डॉट्स को अब थोड़ा सा बड़ा सर्कल बना के अपने कमरों के अंदर, अपने वॉशरूम के अंदर जगह जगह लगा दो। आप अपने कमरे के अंदर एंटर हो रहे हो, आपको एक ग्रीन डॉट नजर आ रहा है, वो आपको फौरन कहाँ रिकॉल कर रहा है, अरे वो वाला, अरे वॉशरूम में गया ये रेड डॉट वाला, अरे ये वो वाला। बातें जो अपने अच्छा पास्ट होता है उसको याद, इसको लिंक करा रहे हैं, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, इसको लिंक करा रहे हैं। जैसे आप उसको देखोगे आपको याद आएगा ना। देखिए हमारे बॉडी इसी तरह काम करती है। आज भी अगर कोई वो पेटिस की खुशबू जो गर्म जो है वो उस पर आ रही थी, हम ऑटोमेटिकली कहाँ ले जाती है, वहीं पे। आज भी अगर कोई बचपन के स्कूल का साथी नजर आ जाए या उसकी कोई पिक्चर नजर आ जाए, कहाँ ले जाएगी, ऑटोमेटिकली स्कूल के ऊपर, राइट। तो क्या होता है कि ये जो है ना ये लिंक बनता है, इसको ट्रिगर हो जाता है, इसको एंकर हम कहते हैं। तो आप अपने ये कलरफुल डॉट्स आप अपने घर के अंदर जो है ना वो बिखेर दें, अपनी कॉपी पे बिखेर दें, चीजों पे बिखेर दें। जब आपको कुछ होगा आप जाके उन डॉट्स को देखना है, डॉट्स को कौन सी मेमोरी अब ओवर पास करेगी, वही सब वही जो है ना वो पास करेगी। तो अपनी जिंदगी को कलरफुल बनाए, छोटी छोटी। अच्छा कलर डॉट का किसी को नहीं पता कि क्या मतलब है ना, ये मनहूस सास का कलर डॉट और उसकी पिंक कलर, जब आप उसको देख रहे हैं आप खुश खुश होकर हंस रहे हैं। सास ने डांटा, आपका मुंह उतरा, कमरे के अंदर गए, सामने पर्पल डॉट नजर आया,
आप फिर वापस आए हंसते हुए और देखा यार ये तो मतलब ये कि अपनी मेमोरीज को आप डॉट्स में जो तब्दील कर दे और जगह जगह लगा जो भी आपको कलर आपको मिल रहा है ना, अपने उस मेमोरी को उस कलर के साथ आपने एडजस्ट कर देना है। हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। साथ से तो मारेंगे मुझे। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी डॉक्टर, मैंने डॉक्टर इमरान साहब से बात करनी है। बिल्कुल कीजिएगा। कि मेरा बेटा है माशाल्लाह 20 साल का हो गया, लेकिन ना तो उसने अपना बचपन एंजॉय किया और अब वो जवानी भी उसकी ऐसी सुस्त गुजर रही है कि देख के बड़ा अफसोस होता है। ना कोई फ्रेंड है, ना वो घर में किसी से सेटिस्फाई है। जेलस रहता है कि बहन से क्या आपने उसको ज्यादा तवज्जो दी। मैं वहाँ आपके डिफेंस लाइब्रेरी भी आई थी, उसको लेके आई, लेकिन जितनी देर वो बैठा रहा ना मुझे घूरता रहा गुस्से में। ठीक है। वो सेटिस्फाई है ही नहीं, चाहता है सब कुछ करना चाहता है, दोस्ती भी चाहता है और मतलब ये चाहता है कि मैं एंटरटेन करूँ इस माहौल को, लेकिन वो कर ही नहीं पाता। और कॉन्फिडेंस की इतनी कमी हो गई है। अकेला रह रहे के अंदर लैपटॉप पे बैठा रहेगा, टाइम पास करता रहेगा। इस सैटरडे को फरवरी 25 को लास्ट सैटरडे को दोबारा वही प्रोग्राम होगा 2 से 5 तक। तो आप जरूर मुझको मुझसे 1-to-1 मिलवाइएगा। मेरी सेक्रेटरी को रेफरेंस दे दीजिएगा कि मुझे उससे 1-to-1 जरूर मिलवा दे वो। लेकिन देखिए मेरी बहन, आप खुद ये कह रही है कि जी उसने बचपन एंजॉय नहीं किया। जब वो पैदा हुआ था उसके पास लैपटॉप था? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 साल पहले आया। ओके, जब वो पैदा हुआ उसको बचपन एंजॉय किसने नहीं करने दिया? अच्छा, वो शिकायत मुझसे करते कि आपने मुझे मोहल्ले में नहीं निकलने दिया, मुझे फ्रेंड से नहीं मिलने दिया। वो माहौल कुछ ऐसा था कि मैंने उसको थोड़ा घर में बहन भाइयों तक रखा, तो वो मुझे ब्लेम देता है। जो और सही देता है, ऑनेस्टली सही देता है। अगर आपने उसको किसी भी हालात की वजह से बाहर नहीं निकलने दिया तो वो माहौल आपने घर में पैदा किया। डॉक्टर, वो अब जो मैं कर सकती थी मैंने किया। यही मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आपको अपने बच्चों को वो इन्वायरमेंट जिनकी उनको हर हाल में जरूरत है, अगर आप उनको ये नहीं दे पाए तो इसके लिए आप भी थोड़ा सा कसूरवार हैं। और अब क्या होगा कि उसको आपको दोबारा कुछ चीजें आपको भी ऐसी करनी पड़ेंगी, तब्दीली आपको भी अपने अंदर लानी पड़ेंगी ताकि वो चीजों को रिकवर किया जा सके। अगर आप समझते हैं कि जी अब कोई ऐसी जादू की गोली घोल के उसको पिला देंगे, ऐसा नहीं होगा। इस तरह की थेरेपी के अंदर ऑलवेज द फैमिली थेरेपी करनी पड़ती है, क्योंकि फैमिली को भी उसके साथ इतना ही कुछ चीजें रिकवर करनी पड़ती हैं। जो चीजें मिस हुई हैं उनको दोबारा किसी तरह रिलीव करना पड़ता है और एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ जो है वो देखना पड़ता है। लेकिन आप इस बच्चे को मुझे जरूर दिखाइएगा और मैं आपको उसको फर्दर कुछ टिप्स जो है वो जरूर दूंगा इसको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल इसी से रिलेटेड ही है कि कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बचपन में तो मतलब माँ बाप के झगड़े देखते रहते हैं, बड़े होकर कोई एक आध बच्चा जो है उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हो जाता है, जिससे वो अपने कामकाज भी छोड़ देता है, अपनी स्टडीज भी छोड़ देता है और बस वो हर चीज उसको नेगेटिव नजर आ रही है। जिस तरह इस बच्चे के साथ भी हुआ कि हर चीज उसको नेगेटिव नजर आ रही है, तो अब ऐसे बच्चे के साथ क्या किया जाए कि वो मतलब किसी से सेटिस्फाई नहीं होता, माँ से भी कोई बात नहीं करता, वो किसी बस हर कोई उसे जो है ना अपना दुश्मन नजर आ रहा होता है। देखिए, अब जैसे एक हाथ है उसमें भी 5 उंगलियां हैं, वो बराबर नहीं है। इसी तरह से एक माहौल के अंदर पलने वाले बच्चे जो होते हैं उन सबकी शख्सियत एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, कुछ बच्चे जो होते हैं, हम 2 टर्म्स यूज करते हैं, एक इंट्रोवर्ट की टर्म होती है, एक एक्सट्रोवर्ट की होती है। यानी इंट्रोवर्ट वो बच्चे होते हैं कि जो ज्यादातर कोई भी बात बुरी लगी है तो आप उसे अंदर ही अंदर लेते रहते हैं और ना रिजर्व रहते हैं, ना शेयरिंग नहीं करते हैं बहुत ज्यादा को, और वो सिखाते कहीं ना कहीं पेरेंट्स से उनको ये हमारा माहौल ही उस तरह का होता है। और एक्सट्रोवर्ट वो बच्चे होते हैं कि जो बहुत आउटगोइंग होते हैं, ठीक है, जो बात किसी की बुरी लगी मुंह पे कह देते हैं। तो जो इंट्रोवर्ट टाइप पर्सनालिटीज होती है ना, जो एक लॉन्ग टर्म तक रिप्रेस करती आ रही होती है, तो वो बच्चे इस तरह के होते हैं कि फिर वो सेटिस्फाइड नहीं होते। लाइक इट्स लाइक एक मैट्रेस का वो है स्प्रिंग है, आप उसे दबाएंगे, दबाते रहेंगे और जब दबा के छोड़ेंगे तो बहुत तेजी से ऊपर जाता है। तो इसी तरह से ये जो है, क्योंकि ये आपको अब वो बच्चा शिकायत कर रहा है कि मुझे आपने ये नहीं करने दिया, ये नहीं करने दिया, पेरेंट्स अपनी तरफ से समझ रहे होते हैं कि वो सही कर रहे हैं बिकॉज वो अपने सेट माइंड के साथ चल रहे होते हैं। उस बच्चे की क्या नीड्स है उसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता है। तो फिर अब वो बड़ा हुए तो क्या करे फिर उसके? अब देखिए, वो बड़ा हो गया, अभी जैसे है कि अब वो कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि उसने कभी सीखा ही नहीं है ना कि किस तरह से उसे सोशल गैदरिंग्स में इंटरेक्ट करना है, उसे कैसे फ्रेंड्स बनाना है, लोगों के साथ कैसे करना है। तो अब यहाँ पे उसकी वो सोशलाइजेशन जो है, सोशल स्किल ट्रेनिंग कही जाती है, उसे हम कहते हैं वो करनी पड़ेगी। वो पूरा एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है जिसके थ्रू किया जाता है, जो स्टेप बाय स्टेप हम एक और कॉलर भी हमसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। दोस्त मोहम्मद साहब, आपका सवाल। जी मैम, मैं ये अभी थोड़ी देर पहले आपका प्रोग्राम ऑन किया है तो मैं ये सुना था डॉक्टर साहब से एक बहन बात कर रही थी, कोई उनको डिप्रेशन का जो मसला था, तो वो ये बात कर रही थी, तो डॉक्टर साहब ने उनको बड़ा सपोर्ट किया है, उनको होपलेस किया, जिस तरह की उनकी काउंसलिंग की है। तो मैं मतलब थोड़ा मैं मुझे अच्छा फील नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि आपको कॉल करता हूँ। जी जी। तो
बात यह है कि देखें जो डिप्रेशन है ये भी जिस तरह दूसरी कॉमन बीमारियां हैं, ये भी उसी तरह की एक जो है केमिकल जो ब्रेन केमिकल्स हैं उनकी थोड़ा सा डिसरेगुलर हो जाते हैं या वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसकी एक ये बीमारी होती है। तो इसमें जो अगर बहन वो मेडिसिन ले रही हैं तो इंशाल्लाह उससे वो रिकवर हो जाएंगी। तो मतलब बिल्कुल मैं मतलब उनकी ये बात है कि मतलब वो इस तरह की मेडिसिन ना लें या उनको साइड इफेक्ट जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, मेडिसिन ना लें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मैं आपकी कॉल बिल्कुल भी जो है ना वो ज्यादा अग्री नहीं करूंगी इस बात से, क्योंकि मेरे सामने इतने सारे केसेस आ चुके हैं डिप्रेशन की गोलियों के बाद जो लड़कियों की हालत हुई है ना। आपको पता नहीं, हमने पिछले जब ये प्रोग्राम किया था तो उस पर कितने कॉल ऐसे आए थे जिसपे डेथ केसेस भी हो गए थे। इस पे कोई कंसिडर नहीं करता, सिर्फ ये कहते हैं जी हो जाएगा। खैर ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी। हम कोशिश ये करते हैं कि गोलियों के बगैर ही इस चीज को सही किया जाए और इंशाल्लाह लड़कियां अपने आप को बहुत ज्यादा चेंज भी कर रही, क्योंकि ज्यादातर खवातीन ही डिप्रेशन का शिकार होती है। चलिए हम देख लेंगे, ब्रेकअप फिर मिलेंगे। थैंक यू, आप हमारे साथ ही रहें। सलाम। हाँ जी, वेलकम बैक। और बात हो रही है आज मूड्स पर, और अभी एक दो सवाल भी आए हुए हैं। सवाल भी ले लूं मैं? अच्छा, सवाल एक तो ये आया हुआ है कि उन्होंने पूछा कि मेरी बहन के हस्बैंड जो है वो चले गए हैं, कराची में नहीं है, और वो काफी ज्यादा जो है इस वक्त डिप्रेस हो चुकी हैं और उनका मूड जो है ना वो हर वक्त गुस्से में रहता है। हाँ जी, गुस्से में रहता है उनका मूड, क्योंकि ऑक्यूपाई नहीं किया ना अपने किसी और काम से। साथ ही हम कॉलर से भी बात कर लें। ठीक है, दोस्त से सवाल ले आएंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, हमारे साथ कौन मौजूद है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप अपना सवाल कीजिएगा मूड्स के हवाले से। मैं दरियाखंड से आलम साजिद बात कर रहा हूँ। जी जी। और मेरा सवाल डॉक्टर सोबिया साहब से भी और इमरान साहब से भी। जी जी। कि जो लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं और उनको नींद सही तौर पे नहीं आ पाती, उनके लिए कोई ऐसा स्पेशल टिप है कि वो आराम से जो है बगैर स्लीपिंग पिल्स के सो सके? बिल्कुल जी, बिल्कुल है, डेफिनेटली है। अभी आप सुनिएगा, आपको अभी हम ऑनर बताते हैं और ये काफी लोगों के लिए फायदा देगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, अच्छी नींद के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आप अव्वल वक्त के अंदर इशा की नमाज तमाम नवाफिल और सुन्नत के साथ पढ़ें पहली, अगर आप मुसलमान हैं तो मुसलमान के लिए है ये। और दूसरा ये है कि आपका जो खाना है, जो आप अपनी आखिरी खाना आप जो है वो खा रहे हैं, वो आपके सोने से 3 घंटे पहले होना चाहिए हर हाल में। अगर आप 12 बजे सोने के लिए जा रहे हैं अपने बेड पे, 10 बजे सोने के लिए जा रहे हैं, तो उससे 3 घंटे पहले आपका लास्ट मील होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको भूख लगती है तो आप सिर्फ पानी पिएंगे। आप अगर कॉफी, कोको या कैफीन या चाय जो भी आप पीते हैं, वो आपसे सोने से 6 घंटे पहले लास्ट होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6 घंटे पहले, क्योंकि उसके बाद कैफीन आपको जो है वो सोने नहीं देती। उसके बाद जब आप अपने बेड के ऊपर लेट जाए तो जो दुआएं हैं, दुआओं की किताबों में मौजूद हैं, जो सूरतें हमें पढ़ के सोना चाहिए, जो हमें शैतान के असरात से बचा के रखती हैं, वो सूरतें आप जरूर पढ़ें। उसके पढ़ने के बाद एक बहुत आसान टेक्निक ये है कि आप 500 से उल्टी गिनती गिनना शुरू करें। 500 से लेकर उल्टी गिनती आप इस तरह गिनेंगे 500, 499, 498, और जितनी मतलब सोई हुई आवाज के अंदर आप पढ़ेंगे, आप ये पढ़ना शुरू करें, आप बीच में कहीं ना कहीं जाके जो है वो सो जाएंगे। लेकिन उस वक्त सोच ना अपने ज़हन में कोई भी आने को उस पर कोई इशू नहीं है, लेकिन क्योंकि आप उस मोड के अंदर चले जाते हैं, होता क्या है कि देखिए, नींद का नाम है हमारी दिमाग की धड़कन का 4 से नीचे होना। अभी हम जो आपसे बात कर रहे हैं, हमारी दिमाग की धड़कन है 14 से ऊपर। बिल्कुल। तो जब आप ये उल्टी गिनती गिनना शुरू करते हैं और आपके पास जिस्म के अंदर जो फूड आपका डाइजेस्ट हो चुका है और कैफीन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपकी ब्रेन की धड़कन नीचे आनी शुरू होती है, और जब वो 4 से नीचे आती है तो आप सो जाते हैं। अच्छा, एक और मैं बात ये बता दूं, जिससे पहले जो कॉल आई थी, मेडिसिन के खिलाफ नहीं है हम यहाँ, ये बात नहीं कह रहे कि मेडिसिन किसी भी हाल में नहीं लेनी चाहिए। माइल्ड जो है वो अगर डिप्रेशन है, मॉडरेट डिप्रेशन है, वो बगैर मेडिसिन के सही हो सकता है। अगर क्रोनिक डिप्रेशन हुआ है तो आप थेरेपी से बिल्कुल सही हो सकता है। और लॉन्ग टर्म मेडिकेशन के खिलाफ है, यानी आपने किसी को 6 महीने के लिए मेडिकेशन पे डाल दिया। हाँ, एग्जैक्टली। बहुत सारी बात, जल्दी से आपने एक दवाई ले ली, किसी के कहने पर दवाई ले ली, फिर आप उस दवाई के आदी हो गए, उसका कोई एंड नहीं है, उसके बहुत सारे नींद की भी बात है। नींद में भी बहुत सी ऐसी चीजें, स्पेशली मर्द हजरात के लिए मैं खाने पीने के हवाले से जरूर कहूंगी कि बाहर की जो आप मुरगन ग़िज़ाएं खाते हैं या बाहर का जो ऑयल खाते हैं ना, उससे भी नींद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इंसोमिया पे पूरा हमने एक शो किया था ये आपको बताने के लिए कि वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, काफी हद तक आप जो है ना बेहतर हो जाए। कॉलर से बात कर लेते हैं। हाँ जी, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी अली मोहम्मद खीरे, कासिमाबाद, हैदराबाद से बोल रहा हूँ। जी 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 सर, आप सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब का आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपके चैनल का।
बहुत बेहतरीन प्रोग्राम चल रहा है आपका। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये था कि मैं कोई अपने रिश्तेदारों की या कोई किसी की भलाई का काम करता हूँ या कोई मुस्तक होता है उसकी मदद करता हूँ, तो घरवाली को जब पता चलता है तो फिर ऐसा हो जाता है जैसे कॉटन फैक्ट्री में आग लग गई। तो मेरे लिए तो बड़ा मसला है। अभी क्या मैं कहीं से होटल पे या कहीं पे खाना भी नहीं खाता हूँ, खाना पे आके घर पे खाता हूँ, जो भी होता है ये नहीं होता है कि भाई ये चीज हो या ये चीज हो, नहीं, तमाम बिल्कुल सादी तबीयत का किस्म का आदमी हूँ मैं। तभी जो है वो बहुत मेरे से जो है वो घर वाली जो है खफा होती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अभी मैं काफी खामोशी, बस गुस्सा भी आ जाता है तो पानी पी लेता हूँ या तो अलहम सूरत पढ़ लेता हूँ, बस खामोशी रहता हूँ। अब मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ, टेंशन हूँ। आप उनका खर्चा वर्चा देते हैं सही तरीके से? हर सही चीज जो भी तनख्वाह हमारी मिलती है मैं उसको स्लिप के साथ देता हूँ, उसको हाथ में देता हूँ, मैं उसमें 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ। अच्छा जी, सही है, ठीक है, चलिए 2 मिनट है खाली। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच। देखिए, आप कह रहे हैं आप खर्चा देते हैं, लेकिन मदद आप किस तरह की करते हैं? फाइनेंशियल, एक पैसे देके दूसरों को मदद करते हैं या किसी दूसरे तरीके से? लाइन डिस्कनेक्ट हो गया, खत्म हो गया। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ। देखिए, इसमें ये कि अगर ये तो पैसे देके और कह रहे हैं कि मैं बीवी को खर्चा भी देता हूँ, तो इसका मतलब है ये फैक्टर तो नहीं है। लेकिन दूसरा टाइम फैक्टर भी हो सकता है कि आप सारा दिन घर से बाहर है और जो क्वालिटी टाइम बच्चों को देना चाहिए या घर में बीवी को देना चाहिए, आप वो नहीं दे पा रहे। तो यहाँ इन्हें एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए कि अच्छी बात है कि आप दूसरों की हेल्प करें, लेकिन उस हेल्प की वजह से आपका घर इफेक्ट नहीं हो कि जो एक आपको प्रॉपर टाइम बच्चों या वाइफ को देना है, आप उसको रख के उसके बाद जिसकी हेल्प आपको करनी है आप करें। असल में जिद हो रही है खाली। अगर ये अपनी वाइफ को शरीक करें कम्युनिकेशन के अंदर कि हमारे देने से जो बरकत होगी उसके से हमारी लाइफ अच्छी होगी और हमें अल्लाह का शुक्र है कम नहीं पड़ रहा, तो फिर वो बीवी में नहीं मना करेगी। लेकिन एक जब जिद का फैक्टर आ जाता है कि जी मैं मना कर रही हूँ, आप उनको फिर भी जो है वो दिए चले जा रहे हैं। एक और बात भी ये है कि बीवी के हुकूक जब सारे मुकम्मल कर लिए, घर को सारे मुकम्मल कर लिए, शौहर पे ये लाजमी नहीं है कि वो कोई मदद करे तो बीवी को आके जरूर बताए। जरूरी नहीं है कि वो जाके बताए। और जिन रिश्तेदारों की खिदमत कर रहे हैं उनको भी छुप के ही दें। क्यों बता के जो है बताना चाह रहे, बीवी तो वैसे भी सारे जहाँ को बताएगी, तो उसको अच्छी बात ये है कि उसको जो है नहीं बताएं, ताकि कम से कम चल जाता हो ना इस वजह से। इसीलिए जिसकी मदद की जा रही है उसको भी कहें कि भाई खुदारा आप ये नहीं बताइए, इससे मेरे घर में मजीद फसाद जो है ना वो हो सकता है। बीवी पूछते हो कि सारे पैसे कहाँ चले गए, अब तुम्हारी तनख्वाह कहाँ गई तुम्हारी, अब तुम कह रहे हो बचा नहीं है कुछ भी। हाँ, जरूर मैंने कह रहा यहाँ जिद का कुछ फैक्टर जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन ये बात भाई को याद रखनी चाहिए कि बीवी के हुकूक रिश्तेदारों से पहले हैं। अगर आप ये कर रहे हैं कि अपने बच्चों के और बीवी के हुकूक नहीं पूरे कर रहे हैं और आप चले रिश्तेदारों को करने के लिए, तो प्रायोरिटी जो है, जो दीन ने प्रायोरिटी दी, उसी प्रायोरिटी के हिसाब से जो है वो मदद की जाए, तो इंशाल्लाह ऐसी जो है ना बातें नहीं। आई थिंक कम्युनिकेशन का इशू है, जिद का इशू है। अच्छा, हमारे साथ बहुत सारे और भी सवाल थे, लेकिन यह है कि अभी टाइम की कमी की वजह से हम नहीं जो है उनके सवालों के जवाब। अपनी बीवी की तारीफ करें, वो खासी खुश हो जाएगी। हाँ, रोज तारीफ किया करें, कंजूसी ना करें, सबके मूड्स को जो है ना वो बेहतर करें। वैसे एक दूसरे का तारीफ से शॉर्ट सा तारीफ करने से भी एक दूसरे के मूड अच्छे हो जाते हैं, तो आप जरूर एक दूसरे का ख्याल रखें। इसी तरह सब्जेक्ट जो है मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा अधूरा रह गया, लेकिन आप लोगों की कॉल इतनी इंपॉर्टेंट थी कि हमने सोचा कि सब्जेक्ट को थोड़ा अधूरा ही रहने दे। कोई बार नेक्स्ट टाइम फिर हम कर लेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर सोबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन कल फिर मिलेगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान। Thank you.